This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hello hackers, welcome back to Cybermind Space. And in this today's video, I am going to take you into the world of malware. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मालवेयर की दुनिया में लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि मालवेयर क्या होता है, मालवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, मालवेयर बेसिकली काम कैसे करता है। साथ ही साथ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे मालवेयर को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो वायरस बनाना हो, चाहे वो ट्रोजन बनाना हो, चाहे वो रेड बनाना हो। हम तमाम तरीके की चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से मालवेयर ने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े नुकसान किए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो देन प्लीज़ हिट अ सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द लाइक बटन। सो इस वीडियो को आपको कंप्लीट एंड तक देखना है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट दिस टुडेस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि टॉपिक्स वी आर गोना डिस्कवर इन दिस मॉड्यूल टुडे। तो आप लोगों के सामने है इंट्रोडक्शन टू मालवेयर, टाइप्स ऑफ मालवेयर, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट एपीटी को देखेंगे हम लोग कि एपीटी क्या होता है, फाइललेस मालवेयर अटैक्स, डिलीवरी के मैकेनिज्म्स देखेंगे हम लोग बहुत सारे लाइक एंड मॉड्यूल नंबर 6 में हम लोग देखेंगे मालवेयर एनालिसिस प्रोसेस, सैंडबॉक्सिंग के टूल्स, रियल वर्ल्ड मालवेयर केस स्टडीज एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन टिप्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मालवेयर होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि यार आपके पीसी में वायरस घुस जाएगा, आपके फ़ोन में कोई वायरस तो नहीं आ गया है। तो क्या वायरस कहना सही है, राइट? क्या वायरस ही से भी वायरस को ही हम लोग मालवेयर कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सो लेट्स गो कि एग्जैक्टली कि मालवेयर होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मालवेयर इज़ बेसिकली अ मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि हर सॉफ्टवेयर हेल्पफुल नहीं होता, कुछ सिस्टम से बदला लेने आता है। जस्ट मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा है कि मालवेयर इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज, डिस्टर्ब और स्टील। स्टील का मतलब क्या है कि वो कुछ चुराने भी आ सकता है। तो मालवेयर बेसिकली एक तरीके से मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। जो मालवेयर वर्ड है उसको दो कैटेगराइज में उसको तोड़ दीजिए आप अलग अलग पार्ट में। MAL का मतलब है मलिशियस एंड WAR का मतलब है सॉफ्टवेयर, राइट? तो मलिशियस सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ किया जाता है डैमेज करने के लिए, किसी चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मालवेयर का यूज़ किया जाता है। क्रिएटेड बाय हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स और इवन गवर्नमेंट्स। तो इसको बनाते कौन है? लाइक हैकर्स बनाते हैं, साइबर क्रिमिनल्स बनाते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी बनाती है। अच्छा, तो गवर्नमेंट किस लिए बनाती है आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे। तो आने वाली कुछ टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट भी किस वजह से मालवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मालवेयर के ऊपर एक खुद का एक साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है। तो उस डोमेन के अंदर भी आप लोग जाके आगे अपना करियर बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, तो बस आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना, राइट? तो टाइप्स वेरी लाइक वायरस, ट्रोजन, वॉर्म एंड हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो एग्जाम्पल क्या है? मालवेयर इज दैट टॉक्सिक फ्रेंड, बिना परमिशन के घुस जाता है घर के अंदर एंड सब कुछ स्लो कर देता है, राइट? सो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है आपके पास 2010 में एक स्टक्सनेट वायरस, राइट? डिस्ट्रॉयड ईरान न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज। मालवेयर ने लिटरली बॉम्ब प्लांट उड़ा दिया था बिना किसी बॉम्ब के। ओ माय गॉड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए कि आपने बता दिया कि मालवेयर एक तरीके से मलिशियस सॉफ्टवेयर है कि अगर हमारे पीसी के अंदर, हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे आईफोन, हमारे एंड्रॉइड के अंदर अगर आ जाए तो हमारे सिस्टम्स के अंदर जो भी फाइल्स हैं उनको चुरा सकता है, हमारे सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, हमारा फ़ोन ख़राब कर सकता है, हमारा पीसी ख़राब कर सकता है। तो एग्जैक्टली जो आपने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 2010 का स्ट्रक्चर वायरस, ये है क्या? तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेसिकली स्ट्रक्चर वायरस होता क्या है। तो विकिपीडिया के मैंने सामने आपको चीज़ें खोल रखी है और ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एवरीबडी जस्ट लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। तो एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली 2010 में हुआ ऐसा था कि 2017 में 17 जून 2010 में हुआ कुछ ऐसा था कि स्टक्सनेस इज़ अ बेसिकली अ मलिशियस कंप्यूटर वॉर्म। अब ये वॉर्म क्या है सर? सर ये वॉर्म बेसिकली मालवेयर है। हाँ जी, मालवेयर है। मालवेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा कि भाई मेरे कंप्यूटर में वायरस घुसाया है, तो सिर्फ वायरस कहना सही नहीं होगा, कहना चाहिए कि हमारे सिस्टम में मालवेयर घुसाया है। एंड उसको जब हम लोग डिटेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि वो एक वायरस है कि या फिर वो एक वॉर्म है या फिर कोई एक ट्रोजन है या फिर कोई वो एक रैंसमवेयर है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं मालवेयर के और हम लोग हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। वी आर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ ईच मालवेयर टाइप, ओके? तो बात मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 17 जून 2010 में एक स्टक्सनेट वायरस को बनाया इजराइल और US ने मिलके। किस लिए बनाया? ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो लोग डिस्ट्रॉय कर सके। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट? तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई।
लाइक यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर्स एंड 1,000 से ज़्यादा मशीन को फिजिकली डिग्रेड किया कर दिया गया। ओके, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी, पेलोड अटैक था, क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्कवरी है, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। आप लोग यहाँ पे आगे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि एग्जैक्टली किसने किया गया। स्टक्सनेस वायरस के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने शॉर्ट्स के अंदर, आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये करता क्या था वायरस, बेसिकली वहाँ के जो सेंट्रीफ्यूज हुआ करते थे, जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट हुआ करता था, वहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूज हुआ करते थे, उनके अंदर किसी तरीके से अंदर घुस गया, और जितने भी वहाँ पे स्काडा सिस्टम से लाइक पीएलसीज वगैरह थे, उनके अंदर जाके इसने इन्फेक्ट किया उन चीज़ों को। तो जो सेंट्रीफ्यूज हुआ करते थे वो उनको इतनी तेज़ी से घुमाया करता था कि वो लोग स्पिन करते 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 ही डिस्ट्रॉय हो जाया करते थे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मान लीजिए कि आपके घर में एक फ़ैन लगा हुआ है, एंड उस फ़ैन के अंदर अगर कोई वायरस डाल दे, बल्कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट था, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है, सब कुछ चीज़ें बाय कंप्यूटर्स वर्क करती हैं मशीन के थ्रू। तो अगर आपके फ़ैन को मैं इतने तेज़ी से घुमा दूँ, इतनी तेज़ी से कि इसका मोटर वगैरह एंड ये पंखड़ी वगैरह सब कुछ टूट के बिखर जाए, तो क्या करोगे आप? तो उसी तरीके से इस स्ट्रक्चर वायरस ने नुकसान पहुँचाया। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसने किस किस तरीके से अफेक्ट किया। ओके, एंड यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, एंड देयर आर सीमेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत सारे पीएलसीज को टारगेट किया एंड डैमेज बाय स्टक्सनेट, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली एवरीथिंग इट इज़ रिटन राइट नाउ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो किसी तरीके से एयर गैप फैसिलिटी के अंदर ये घुस गया, एंड वहाँ पे जाके इसने प्रोपोगेट किया, पीएसएस वगैरह को टारगेट किया। ओके, और देन इसके बाद उसने बहुत तरीके से नुकसान पहुँचाया। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली लिखी हुई है, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको बताना उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन आप लोग जाके पढ़ सकते हो इन चीज़ों के बारे में। ओके, तो लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, जब इस वायरस ने उस पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय किया, इससे क्या बात पता चली? इससे बात पता ये चली कि आने वाले टाइम में जो वॉर होगा ना, वो वॉर किसी हथियार से नहीं होगा, ज़मीन पे लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी इंटरनेट पे। अगर किसी देश की सारी के सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, सारे कॉन्फिडेंशियल डाटा, सारे लोगों का यूज़र अकाउंट अगर कोई इंसान लीक कर दे, कोई और देश लीक कर दे, तो वो देश ऐसे ही बैंकरप्ट हो जाएगा। क्योंकि आज खुद सोचिए कि आप अपने हाथ में कितना ज़्यादा कैश लेके चलते हो, बहुत कम। हम जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। हमारे पास हर चीज़ है, चाहे खाना मंगाना हो, जोमेटो, स्विगी, एवरीथिंग से लेकर हर एक चीज़, शॉपिंग करने से लेकर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एवरीथिंग हम लोग ऑनलाइन है। अब ज़रा सोच के देखिए एक बार कि अगर हम इतने ज़्यादा ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, और हमारे देश की सारी चीज़ों को अगर कोई दूसरी कंट्री के हैकर्स अगर आके हमारे देश की सारी चीज़ों को लीक कर देते हैं, बैंकिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारी सारे नेटवर्क को डाउन कर देते हैं, तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। सिर्फ अगर 1 घंटे के लिए भी अगर इंटरनेट को बंद कर दिया किसी तरीके से, तो देश में लाखों करोड़ों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मालवेयर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं, और उसका टेक्निकल नेम क्या था आप लोग यहाँ पे आगे पढ़ सकते हो, एग्जैक्टली हमें सारी चीज़ें दे रखी है। ओके, टाइप क्या था वो, क्लासिफिकेशन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक तरीके से वर्म था। अब ये वर्म क्या होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, बस जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से थे इसके, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं। ओके, लेट्स गो टू द पीपीटी ऑल्सो। हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ, एंड लेट्स गो। तो यहाँ पे चीज़ समझने वाली बात क्या है दोस्तों, कि आगे चलते हैं कि व्हाट कैन मालवेयर एक्चुअली डू। तो मालवेयर बेसिकली कर क्या सकता है? लोग कहते हैं कि मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो रहा है, बट रियलिटी क्या होता है कि वो आपकी कोई ना कोई एक मालवेयर है आपके सिस्टम में, जो आपकी फाइलों को चुरा रहा है। इट इज़ सम काइंड ऑफ स्टीलिंग और सम फाइल्स। रिकॉर्ड कर सकता है आपका माइक और कैमरा, लॉक कर सकता है आपके सिस्टम को, या फिर सेल योर डाटा ऑन द डार्क वेब। तो हो सकता है कि आपका डाटा आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर या फिर आपका एंड्रॉइड डिवाइस से फेच करके उस डाटा को इलीगली सेल किया जाता हो आपके डार्क वेब के ऊपर। ऐसा भी होता है। लॉन्च कर सकता है कोई डीडोस अटैक। ओके, तो ये सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से बनेगा। तो कॉमन टारगेट्स क्या होता है? कॉमन टारगेट्स कौन कौन है मालवेयर के? लाइक नॉर्मल यूजर्स, फ्री गेम डाउनलोड, यानी कि ट्रैप है। बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि GTA 5 एंड देयर आर सो मैनी गेम्स जिसको फ्री में डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर कोई चीज़ फ्री है तो उसकी कीमत आप किसी और तरीके से अदा करते हो, राइट। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने कोई फ्री गेम डाउनलोड किया, तो देन बहुत हाई चांसेस हैं कि उसके साथ आप कोई ना कोई एक मालवेयर डाउनलोड कर रहे हो, एंड देयर हाई नंबर ऑफ चांसेस कि उस मालवेयर को अगर आपने एग्जीक्यूट कर दिया, देन उसको रोकना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े डेंजरस अटैक हुए हैं मालवेयर को लेके। मालवेयर की मदद से किसी देश ने जंग तक जीती है। मैं बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत बड़े बड़े अटैक्स, बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं इस दुनिया के अंदर।
तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ कि नॉर्मल यूज़र्स जो कि गेम डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करने जाते हैं, जैसे कोई मूवी आती है उसको लोग जाते हैं सर्च करने के लिए गूगल पे कि कोई मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर कोई गेम हो गया, कोई सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन हो गया, कोई कीजन हो गया, एंड इन सब चीज़ों के साथ आता है मालवेयर। तो नॉर्मल यूज़र इसका टारगेट बनते हैं ज़्यादातर। कंपनीज़ अगर कंपनीज को टारगेट कर दिया तो वहाँ से उनको सब चीज़ मिल सकती है। कंपनी से वो चाहेंगे जितना भी डिमांड कर सके पैसा, रैंसमवेयर डाल दिया, अटैक कर दिया। गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? एस्पोनेज वाया एपीटीज, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के थ्रू ये लोग काम करते हैं। ये लोग हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि गवर्नमेंट्स किस तरीके से मालवेयर का यूज़ करती है। हमारी जो सरकार है या फिर बाहर की जो सरकार है, नॉर्थ कोरिया, राइट, साउथ कोरिया, चाइना, साथ ही साथ इजराइल या फिर अमेरिका, ये बहुत सारी कंट्रीज़ मालवेयर का बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ करती हैं। और इनका पूरा का पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड दिखाऊंगा कि इन लोगों ने किस तरीके से सारी के सारे मालवेयर को यूज़ करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है और अपने दुश्मन देश को नुकसान भी पहुंचाया है। ओके, IoT डिवाइसेस भी मालवेयर के थ्रू अफेक्ट हो सकते हैं, CCTV, फ्रिज, इवन स्मार्ट बल्ब्स हैक्ड। मिराई बॉटनेट का आपको एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। तो रियल में केस में क्या है, मिराई बॉटनेट ने लाखों राउटर्स को ज़ॉम्बी बना के पूरा इंटरनेट स्लो कर दिया था। अब मिराई बॉटनेट के बारे में अगर आपको दिखाऊं एक बार, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मिराई बॉटनेट के बारे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ना चाहोगे तो यू कैन गो सर्च ऑन द गूगल, आपका विकिपीडिया पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। ओके, तो मिराई बॉटनेट से बेसिकली हुआ क्या था, अभी ये भी एक तरीके से जितने भी IoT डिवाइसेस थे उन सब का यूज़ करके इसने एक बॉटनेट बना दिया था और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि अभी आपको जस्ट अभी मालवेयर के बारे में बता देता हूँ, हम लोग इन केस स्टडीज़ के बारे में भी आगे देखने की कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक एंड लेट्स गो। तो मालवेयर इज़ नॉट अ न्यू प्लेयर। मालवेयर कोई नया नहीं है कि आपने सोचा होगा कि कोई 2010 में बन चुका है या फिर 2025 में आया नया नया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मालवेयर बहुत पुराना है। कितना पुराना है? फ्रॉम 1986 टू टुडे। सोचो कितना पुराना मालवेयर बन के आ चुका है। जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी बहुत पहले से, तो 1986 से भी पहले मालवेयर बन चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें 1986 में ऐसा क्या हुआ था, 1986 में पहला एक वायरस आया था, एक मालवेयर आया था जिसका नाम है ब्रेन, द फर्स्ट PC वायरस फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं मालवेयर का द हिस्ट्री का मालवेयर, तो मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं, राइट, एंड दिस इज अपलोडेड ऑन द IBM। तो आप लोग अगर नीचे आओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। 1982 के ऊपर 1971, 1966 काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1986 में अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, राइट, इफ़ यू लुक इनटू दैट, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देंगे, एंड दिस इज़ द ब्रेन वायरस, राइट। तो वाइल द क्रीपर वर्म वाज एबल टू मूव अक्रॉस कंप्यूटर ऑन द ARPANET, एंड ये क्रिएटेड बाय द पाकिस्तानी मेडिकल सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड द ब्रदर्स अमजद एंड बसीत फ़रूक अलवी, इन्होंने इस चीज़ को बनाया था। ओके, तो अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे जो पहला वायरस हमें मिला था वो था ब्रेन वायरस, जो कि पाकिस्तान की तरफ से बना था, एंड सन 2000 में आया, ईयर 2000 में आया। आई लव यू करके एक वर्म आया, राइट, जिसने 10 बिलियन से ज़्यादा, $10 बिलियन से ज़्यादा उसने नुकसान पहुँचाया। आप समझ सकते हो, सन 2000 में आई लव यू वायरस। अगर आई लव यू वायरस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लेट्स गो, तो इसी के ऊपर यहाँ पे लिखा होगा मेलिसा आई लव यू वायरस, यहाँ पे देख सकते हो, सन 2000 में। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा मेलिसा वर्म के बारे में भी। इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग। तो आई लव यू वायरस बेसिकली क्या था कि नेसेसिटी बीइंग द मदर ऑफ इन्वेंशन, व्हेन 24-year-old फिलीपींस रेसिडेंट ओनल डू गुजमान फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू अफोर्ड dial-up internet service, he built a macro virus worm that will steal other people's password, making I love you the first significant piece outright malware. The attack is an early example of social engineering and phishing. इसके बारे में भी पूरा आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हो। Once infected, the worm did more than steal password. It also deleted files and caused millions in damage, even shutting down the United Kingdom's parliament computer system for a brief period. Right? तो सोचो कितना कुछ इसने किया है। Although the Guzman was caught and arrested, all charges were dropped and he hadn't actually broken any laws. Right? तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई एग्जैक्टली कि मालवेयर सब लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आई लव यू वायरस ने $10 बिलियन से ज़्यादा नुकसान किया, एंड इसके बारे में मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। इसके बाद आया 2017 में वानाक्राई, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस वायरस। वानाक्राई ने क्या काम किया? वानाक्राई बेसिकली तरीके से रैंसमवेयर था, शट डाउन हॉस्पिटल्स, इसने बहुत सारी चीज़ें कॉज करी यार वानाक्राई ने। इसके बाद आया आपके पास पेगासस स्पाईवेयर कंट्रोवर्सी 2021, एंड जितनी मैं आपको वायरस के बारे में बता रहा हूँ, जितने मालवेयर के बारे में बता रहा हूँ, इन सब की केस स्टडीज़ को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो मालवेयर इज ओल्डर देन मोस्ट ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो एंड स्मार्टर देन इवन एंटीवायरस।
ये बिल्कुल हकीकत है। अगर आप लोग सोचते हो कि आपके सिस्टम के अंदर जो विंडोज़ डिफेंडर है या फिर आपके पास कोई अवर्स का एंटीवायरस है, क्विक हिल का एंटीवायरस है या फिर कोई भी एंटीवायरस आपके पास है और अगर आप सोचते हो कि वो एंटीवायरस आपको 100% सिक्योर रखता है, तो आप गलतफ़हमी में हो। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मालवेयर जो कि ईज़िली बायपास कर पाते हैं इन एंटीवायरस को, राइट? कैसे करते हैं वो भी हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टाइमलाइन बना के दिखाया है। ये पूरा टाइमलाइन आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, सो मालवेयर थ्रेड फुल मॉड्यूल स्नीक पीक हम लोग देखते हैं एक बार। मालवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ट्रोजन से लेकर रैंसमवेयर तक हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ मालवेयर के बारे में पहले देखते हैं। मालवेयर जो मीट द क्रिएचर्स, जैसे हम लोग जाते हैं चिड़ियाघर के अंदर और वहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कितने मुख्तलिफ तरीके से जानवर हैं वहाँ पर, कितने सारे क्रीचर हैं वहाँ पर। उसी तरीके से मालवेयर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। उनमें से सबसे जो पहला टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं वो है वायरस। वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, रूटकिट, स्पाईवेयर, एडवेयर, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मालवेयर एग्जिस्ट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली अच्छा, तो मतलब सिर्फ वायरस को हम लोग समझते थे कि पीसी में वायरस आ गया। हमारे दिमाग में आज तक कभी नहीं आया कि हमारे पीसी में ट्रोजन भी तो आ सकता है, रैंसमवेयर भी तो आ सकता है। एंड रैंसमवेयर का बेसिकली मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज काइंड ऑफ मालवेयर, इन सब चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वायरस द ओजी ट्रबल मेकर। ओके, सो बेसिकली वायरस होता क्या है? वायरस इज बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके मालवेयर है जो कि अटैच होता है किसी फाइल और प्रोग्राम के साथ और स्प्रेड करता है जब वो रन करता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे। तो फेमस केस है मेलिसा वायरस। ओके, तो मेलिसा वायरस 1999 का एक फेमस कंप्यूटर वायरस था। इसका टाइप क्या था, मैक्रो वायरस, जो कि प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्लस आउटलुक, इसने बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करी। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट किया, ईमेल सर्वर्स ओवरलोड हो गए, डैमेज किया इसने $80 मिलियन का ग्लोबली, एक सिंगल वायरस ने। तो पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि वायरस इज बेसिकली अ मालवेयर दैट अटैच टू सम काइंड ऑफ फाइल्स या फिर प्रोग्राम एंड ये स्प्रेड होता है जब भी वो प्रोग्राम रन करेगा, राइट? अगर मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपके पास एक वायरस भेजा और उस वायरस के पीछे मैंने जो पूरी की पूरी इनकोडिंग कर रखी है, जो पीछे पहले की मेरी प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग मैंने ऐसे कर रखा है कि जैसे ही आप उसको रन करोगे वो अपने आप को डुप्लीकेट करता हुआ चला जाएगा, रेप्लिकेट करता हुआ। या फिर मान लीजिए कि कोई एक नोटपैड खुल के आ जाएगा आपके सामने, तो आप थक जाओगे उसको बंद करते करते, लेकिन आपका पूरा का पूरा सिस्टम शट डाउन कर देगा, वो क्रैश कर देगा पूरा सिस्टम आपका। या फिर जैसे ही आपने क्लिक किया आपका पूरा का पूरा स्टोरेज फुल हो गया, हो सकता है ऐसा। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वायरस, राइट? सो लेट्स गो। तो पहले हम लोग देखते हैं इस वायरस का पूरा एक एग्जांपल जो कि मेलिसा वायरस है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो मेरे पास एक ऑफिशियल FBI की एक पूरी वेबसाइट का एक आर्टिकल है जहाँ पे लिखा हुआ है द मेलिसा वायरस एंड 80 मिलियन साइबर क्राइम इन 1999 फोर्स-वर्डेड मॉडर्न थ्रेट्स। ओके, फोरशैडोड। तो आगे लिखा हुआ 2 decades ago, यानी कि बताओ मतलब 20 साल पहले कंप्यूटर वायरसेस एंड पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द ट्रिक्स यूज्ड टू अनलीश देम वर स्टिल रिलेटिवली न्यू नोशंस टू मैनी अमेरिकन्स। सो लेट्स गो। तो मैं आपको मेन चीज़ें पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, तो यहाँ पे उन प्रोग्रामर का नाम भी लिखा हुआ है, डेविड ली स्मिथ। ओके, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। द मेलिसा वायरस रिपोर्टेडली नेम्ड बाय स्मिथ फॉर द स्ट्रिपर इन द फ्लोरिडा स्टार्टेड बाय टेकिंग ओवर विक्टिम्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम, राइट? समझने की कोशिश करना एग्जैक्टली इसने किया गया। तो यहाँ पे ये हुआ कि इट देन यूज्ड a macro to hijack their Microsoft Outlook email system and send messages to the first 50 addresses in the mailing list, and those in turn tempted by recipients to open a virus-laden attachment by giving such names like this. Okay, by successfully asserting here is a document you requested, don't shoot animals to else. तो कुल मिला के हुआ क्या कि किसी के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर किसी का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। मान लीजिए, सोच के देखिए एक बार कि मैंने आपको एक मेल किया और जैसे ही मैंने आपको कोई मेल किया और मैंने मेल में लिख रखा है इस तरीके कुछ लिख रखी है, हियर इज अ डॉक्यूमेंट दैट यू हैव रिक्वेस्टेड, डोंट शो एनीवन एल्स, एंड आपने उसके ऊपर क्लिक किया एंड सम काइंड ऑफ प्रोग्राम या फिर कोई सम काइंड ऑफ फाइल डाउनलोड हो चुका है एंड आपने उसके ऊपर क्लिक किया। तो हुआ कुछ ऐसे कि आप ही के माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे 50 लोगों के पास सेम टू सेम मेल विद एग्जैक्ट मालवेयर या फिर वो जो वायरस है वो स्प्रेड हो गया। तो ये इतनी तेजी से फैला हर जगह पे कि इसने $80 मिलियन तक का नुकसान किया। एंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल आप आराम से आके पढ़ सकते हो, एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है।
और जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर आप लिंक भी दे सकते हो, जस्ट गो टू द गूगल एंड जस्ट टाइप मेलिसा वायरस fbi.com, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सब कुछ, fbi.gov। ओके, तो अगर मैं इन सारे आर्टिकल्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अगर बताने लगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले 50% थ्योरी पढ़ेंगे एंड 50% प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें क्या हैं और मेलिसा वायरस ने किस तरीके से $80 मिलियन का नुकसान किया इन ईयर 1999। ओके, सो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो आगे चलते हैं। तो वर्म द सेल्फ स्प्रेडर, तो ये बेसिकली वर्म क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ मालवेयर होता है हमारे पास वर्म, एंड वर्म इज बेसिकली अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसके लिए कोई ह्यूमन एक्शन की नीड नहीं होती है। देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड टू रन दिस काइंड ऑफ मालवेयर। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप की हमशक्लें, अपने आप की डुप्लीकेट्स बना सकता है, एंड ये हो सकता है बहुत डेंजरस हो। तो फेमस केस है इसका एक आई लव यू वायरस, जो कि सन 2000 में ईयर 2000 में आया था। इट शट डाउन थाउजेंड्स ऑफ पीसीज। ओ माय गॉड। सो ये वो गेस्ट है जो खुद से रूम में चला जाता है बिना बुलाए। एग्जैक्टली। तो रियल एग्जांपल मैंने आपको बताया, कॉन्फ्लिकर वर्म ने मिलिट्री नेटवर्क तक को लॉक कर दिया था। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक बार आई लव यू वायरस के बारे में एक आर्टिकल, तो आई हैव फेच डाउन सब काइंड ऑफ आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने निकाल रखे हैं तो आपको प्रूफ देने के लिए कि देखो ये आई लव यू वायरस है। तो किसी तरीके से मान लीजिए कोई आई लव यू का कोई मेल आया आपके पास, ओके, तो जैसे आपने उसको डाउनलोड किया तो ये मालवेयर जिसको बोलते हैं हम लोग वायरस बोलते हैं, इसका नाम आई लव यू वायरस है, बट इसने कॉज वैसे ही काम किया है, एक एज अ वर्म की तरह पे ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो इसको हम लोग वर्म की कैटेगरी में ही रखेंगे, आई होप। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एज यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड वेलकम टू अवर ब्लॉग इन फेमस वायरस ब्लॉग आई लव यू वायरस। दिस कंप्यूटर वर्म, देखा आप लोगों ने, द कंप्यूटर वर्म फर्स्ट मेड इट्स अपीयरेंस इन 2000 एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड वायरसेस एवर क्रिएटेड। इन दिस आर्टिकल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आई लव यू वायरस फर्स्ट अपीयर्ड ऑन May 2000 and when it was released by 2 Filipino college students, it quickly spread across the world via email, taking advantage of people, nature, curiosity and dumping into and opening an attachment including the message. Okay, so once opened, it will propagate itself to every contact found in the user email address book. Oh my god. The virus worked by overwriting important system files. सुनते रहना बिल्कुल ध्यान से, causing computers to crash and data to be lost. It also sent copies of itself every contact in the user address book, leading to its rapid proliferation. In total, it is estimated that the I love you virus caused 15 billion in the damages worldwide. Oh my god. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आई लव यू वायरस ने कैसे काम किया, इसने कितने सारे नुकसान पहुंचाए। इसने कंप्यूटर को क्रैश किया, डाटा को लॉस किया, सिस्टम को फाइल्स को ओवरराइट किया, एंड इसने खुद की कॉपीज बना के एवरी कॉन्टैक्ट यूजर के एड्रेस बुक से निकालकर लोगों को सेंड कर दिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये चीज़ें काम कैसे करती है। तो वर्म बेसिकली क्या है, वर्म की खास बात ये है कि डेट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूमन एक्शन। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं ट्रोजन के बारे में। तो ट्रोजन का बेसिकली मतलब क्या होता है? ट्रोजन इज बेसिकली द धोखेबाज फ्रेंड। इसका मतलब यह है कि मालवेयर डिस्गस्ड एज यूजफुल सॉफ्टवेयर। ओ माय गॉड, क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए कि आपके पास मैंने एक एप्लीकेशन भेजा, मैंने आपके पास .exe फाइल। लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई इस वाले फाइल पे 2 बार क्लिक करोगे तो आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, उस पर सारे कोड आ जाएंगे लिखे हुए। या फिर मैंने आपसे कहा कि एडोब फोटोशॉप, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो, और उस पर क्लिक करने के बाद आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। आपने कहा ओके, और मुझे तो चाहिए, मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, आई नो। लेकिन क्या पता कि उसके अंदर एक ट्रोजन हो। तो ट्रोजन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आपके सिस्टम का एक एक्सेस दे देता है। समझ रहे मेरी बात को? ट्रोजन बेसिकली आपके सिस्टम का एक्सेस दे देता है अटैकर को। तो ट्रोजन बहुत ज़्यादा धोखेबाज फ्रेंड की तरह काम करता है। इसका फेमस केस है जियोस ट्रोजन, स्टोल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे फ्रेंड ने बोला गेम भेज रहा हूँ और अंदर रैंसमवेयर निकला, हो सकता है। प्रो टिप क्या है कि ऑलवेज चेक फाइल एक्सटेंशन, pdf.exe इज नॉट इक्वल टू pdf। ओके, तो मतलब कि अगर मुझे किसी ने pdf भेजा तो मुझे उसका फाइल का एक्सटेंशन देने की ज़रूरत है,
उसका जो नाम है, उसका नाम के लास्ट में .pdf.exe ना लिखा हो, तो आपको लगेगा कि वो एक पीडीएफ है, बट नहीं, दैट इज अ एग्जीक्यूटेबल फाइल. So that is the thing that we have to remember, and let me show you the exact correct famous case, that is a Zeus virus. So Zeus Trojan is basically a malware. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, that is first created in the 2007. तो 2007 में इसको क्रिएट किया गया when hackers in the Eastern Europe used it to target the United States Department of Transportation. While it is hard to share for creation who created, तो ज़्यादा मुश्किल है कहना कि इसको बनाया किसने. The attack really took off when its malicious code became public in 2011. Since then, it has spawned dozens of variants and have kept internet security experts and law informers busy. मतलब सबको इसने काम पर लगा दिया भाई, इसने ऐसा काम किया. There are two common attacks vectors that open Windows computers or Zeus Trojan malware attacks. Drive-by downloads require a user to visit a website that has a backdoor Trojan code in it. Then they download files into the user's computer without the user knowledge. ओके, मतलब कि वो जो मालवेयर है, वो जो ट्रोजन है, वो एग्जैक्टली आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाया करता था बिना आपकी नॉलेज के. मॉडर्न ब्राउजर सच एज गूगल क्रोम यूजुअली ब्लॉक दिस डाउनलोड्स. अब होता है ना ऐसा कि आप कुछ डाउनलोड करने जा रहे हो तो आपका गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है कि ये एक दिस इज सम काइंड ऑफ डेंजरस फाइल को कैटेगरी में डाल के उसको रोक देता है. लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे वो चीज़ें डाउनलोड आती थी ऑटोमेटिकली. ओके, बट हैकर्स आर कॉन्स्टेंटली इम्प्लीमेंटिंग न्यू वर्कआउट्स मीनवाइल ओल्डर ब्राउजर. तो हुआ क्या उसने, तो देर आर सम काइंड ऑफ यूज़ केसेस, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर. तो उसने क्या क्या चीज़ें करी, प्रिवेंटिंग अटैक्स वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हो. बट मैं आपसे कहने के जा रहा हूँ, बट आई एम ट्राई टू से कि इसने ये सारी चीज़ें काम करी ज़ूस वायरस ने. तो दिस ऑल आर द आर्टिकल्स. जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप लोग आके आराम से पढ़ सकते हो. जस्ट मेरा काम है आपको बताना कि ये मालवेयर क्या है और इसका कोई फेमस एग्जांपल क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूट किट. तो रूट किट बेसिकली क्या है कि एडमिन राइट्स चोरी मास्टर की, मतलब कि गिव्स हैकर, अगर ये आपके सिस्टम के अंदर अगर आ गया देन ये हैकर को एक एडमिन राइट दे देता है. एडमिन कह सकते हो या फिर रूट एक्सेस कह सकते हो. तो फेमस इसका है सोनी का BMG CD स्कैंडल. तो इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली, इंस्टॉल्ड रूट किट्स टू प्रिवेंट पायरेसी. मतलब कि जो सोनी ने क्या किया, जब अपना CD वगैरह लॉन्च किया था 2005 के अंदर, तो उन्होंने उसके अंदर रूट किट इंस्टॉल करके दिया था. अब मान लीजिए कि रूट किट अगर मैं आपको किसी CD के अंदर डाल के दे दूँ, मैं कहूँगी लाओ अपने सिस्टम के अंदर लगा के चलाना है इसको. तो हुआ क्या कि उसके अंदर रूट किट इंस्टॉल था, तो वो लोग डायरेक्टली चाहते थे कि कोई इसको कॉपी ना कर पाए. मतलब कि मैं चाहूँगा, दुनिया का हर इंसान चाहेगा कि उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं या फिर जो उसका बिजनेस का सामान है उसको कोई कॉपी ना करे. आप कभी नहीं चाहोगे कि जो आपका ब्रांड है, आपका जो आप जिस टाइप का शूज़ बनाते हो अपनी कंपनी में, फॉर एग्जांपल आप जिस तरह के कपड़े डिज़ाइन करते हो, तो उसको सेम टू सेम कोई कॉपी ना करे. तो इसके लिए आप इसका लाइसेंस लेते हो, बहुत सारी चीज़ें लेते हो. उसी तरीके से सोनी के BMG CD स्कैंडल में हुआ ये था कि सोनी ने पायरेसी से बचाने के लिए उसके अंदर रूट किट इंस्टॉल कर दिया लोगों को बिना बताए. एंड वो लोग नज़र रखने लगे एग्जैक्टली कि कोई हमारी चीज़ों को चोरी ना करे. समझ रहे मेरी बात. तो हुआ यही. तो हुआ क्या, आयरनी, इट गॉट पायरेटेड एनीवे. लेकिन फिर भी उसको लोगों ने पायरेट कर लिया. रूट किट वो चोर है जो घर के CCTV को पहले से ही बंद कर देता है. मतलब उन्होंने, जब सोनी वालों ने क्या किया कि जब वो CD को लोगों के पास सेल किया ना, तो वो लोग उसका एडमिन का एक्सेस ले लेते थे. तो वो लोग नज़र रखने लगे कि कौन कौन क्या कर रहा है. अब इसी चीज़ से आता है स्पाईवेयर, एडवेयर, द क्रीपी स्टॉकर्स. इसका क्या मतलब है, स्टॉक करना किसे कहते हैं, किसी के ऊपर नज़र रखना. उसी तरीके से एक मालवेयर होता है जिसको बोलते हैं स्पाईवेयर. स्पाईवेयर का मतलब होता है कि मॉनिटर्स एवरीथिंग, लाइक की स्ट्रोक्स, आप क्या टाइप करते हो, लाइक वेब कैम, आप कहाँ, आपको आपके सारी फोटोज़ वगैरह कैप्चर कर रहा होता है. एडवेयर बॉम्बार्ड्स यू विद द पॉपअप्स एंड शेडी एड्स. एडवेयर का मतलब क्या है कि आपके सिस्टम, आपके फ़ोन के अंदर भर भर के एड्स आते हैं. जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे जब फ़ोन दिया गया था पहला, तो वो एक सैमसंग का ड्यूस करके फ़ोन था, एक बहुत छोटा सा. तो उस फ़ोन के अंदर जब भी मैं कुछ चलाने की कोशिश करता था तो बहुत ज़्यादा एड्स आते थे. तो मैं हमेशा परेशान रहता था कि यार ये एड्स आते क्यों है, मैं तो ऐसा कुछ सर्च करता ही नहीं. लेकिन राइट नाउ अब आपको समझ में आता होगा कि एडवेयर का क्या मतलब है. कि आपके सिस्टम के अंदर बार बार एड्स दिखाई जाते हैं, और जितने भी एड्स दिखाई जाते हैं उन पर अगर आप क्लिक करते हो तो वो आपको रिडायरेक्ट करके एक ऐसी वेबसाइट पर लेके जाएंगे जहाँ से हो सकता है कि कोई मालवेयर हो और आपका सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं वो. तो रियल केस क्या है, पेगासस स्पाईवेयर यूज्ड टू स्पाई ऑन जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट
तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेगासस। आज तक की दुनिया का सबसे ज़्यादा बेहतरीन 2 ही तरह के मालवेयर के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं, और वो है वानाक्राई एंड दूसरा है पेगासस। तो पेगासस क्या था बेसिकली, उसके बारे में चले पढ़ाई करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने कि तुम वीडियो कॉल पे हो और कोई साइलेंटली रिकॉर्ड कर रहा हो थैंक्स टू स्पाईवेयर। सो पेगासस के बारे में जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पेगासस इज अ स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय द इजरायली साइबर आर्म्स कंपनी एनएसओ ग्रुप that is designed to covertly and remotely install on the mobile phones running on iOS and Android। तो iOS और Android दोनों के अंदर इसको इंस्टॉल कर दिया गया। While NSO Group's market Pegasus as a product for fighting crime and terrorism, governments around the world have routinely used the spyware to surveil journalists, lawyers, political dissidents and human rights activists। तो इसको बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ किया गया एंड इसको Pegasus iOS exploitation was identified in August 2016। ओके, तो इसके बारे में भी आप जाकर पढ़ सकते हो, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन आप जरा इतना समझो कि ये बेसिकली क्या था कि स्पाईवेयर था। बट ये जो पेगासस था ये बेसिकली स्पाईवेयर था। तो द स्पाईवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन डिवाइसेस रनिंग सर्टेन वर्जन्स ऑफ iOS, एप्पल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज सम ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस। Rather than being on the specific exploit, Pegasus is a suite of exploit that uses many vulnerabilities in the system. Infection vectors include clicking links, हो सकता है कि आपने किसी लिंक पे क्लिक किया हो, the Photos app and the Apple Music app and the iMessage. Oh my god. Some of these exploit Pegasus uses are zero click, that is can be run without any interaction from the victim. तो आप कुछ करोगे ही नहीं, आपके सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट वो चीज़ें इंस्टॉल हो रही है, या फिर आप प्ले स्टोर से कोई ऐसी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हो, और वो सारी की सारी चीज़ें पेगासस जो मालवेयर था, पेगासस जो स्पाईवेयर था, इसकी मदद से बहुत ज़्यादा नज़र रखी गई थी लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर। क्योंकि अभी जो आपके सामने दिखा रहा हूँ पेगासस, इसको ज़्यादातर गवर्नमेंट्स ने यूज़ किया है और हमारी गवर्नमेंट के पास भी है। तो लोगों के जब ऊपर नज़र रखते हैं, जब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर नज़र रखते हैं, तो पेगासस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जरा देखो क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। पेगासस हाइड इटसेल्फ एज फार एज पॉसिबल एंड सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट एविडेंस इफ अनेबल टू कम्युनिकेट विद इट्स कमांड्स एंड कंट्रोल अवर सर्वर्स फॉर मोर देन 60 days। कि अगर आपका 60 दिनों तक अगर कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है एंड ये हाइड हो जाता है, इसको ढूंढना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये बहुत ही भयंकर था और बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब चीज़ें थी ये। The Android version tries to gain root access, similar to the jailbreaking in iOS. If it fails, it asks for the user permission to enable it, ताकि कोई डाटा उसको मिल सके। At the time, Google said that the only few Android devices had been infected. लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत लार्ज स्केल में इसको इन्फेक्ट किया गया था। रिएक्शंस, कंप्लेंट, पेगासस सब कुछ यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स भी यहाँ पे दे रखी है। ओके, तो यू कैन जस्ट रीड इट आउट। तो पेगासस के बारे में भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पे मैं पूरा उसको एक और क्या कहते हैं ना कि पूरा जांच पड़ताल करना, उस टाइप की चीज़ें करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो अगर आप लोग अभी भी वीडियो को देख रहे हो, आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो सीखने की लगन है। 90% ऑफ द ऑडियंस इस वीडियो को छोड़कर अभी तक भाग चुकी होगी, स्किप करके वीडियो को दूसरी वीडियो चले गए होंगे देखने के लिए। लेकिन आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना है, राइट। तो हम लोग पूरा सब सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आया कि ये चीज़ें क्या होती है, स्पाईवेयर क्या होता है, एडवेयर क्या होता है। मैंने आपको बताया स्पाईवेयर से हम लोग किसी के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। तो लेट्स बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा समरी। तो समरी में मैं आपको सामने है पूरा चीट शीट लगा रखा है। आप लोग इस पूरे के पूरे डायग्राम को पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को पॉज करो, एक बार रिवाइज करो जो भी मैंने चीज़ आपको बताई है। मैंने आपको बताया वायरस के बारे में, वर्म के बारे में, ट्रोजन के बारे में, रैंसमवेयर, रूट किट एंड इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्या क्या यहाँ पे कैसे स्प्रेड होता है, हार्म टाइप क्या क्या है, फेमस क्या क्या है, फेमस केसेस के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो एवरीथिंग यू कैन जस्ट रीड इट आउट एंड मेक योर होल थ्योरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ तक मैंने अभी आपको चीज़ें समझाई हैं, राइट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, हम लोग चलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के ऊपर। तो बेसिकली ये एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट होता क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि एपीटी जब हैकर नई मिशन आता है, तो पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि मुझे आपके ऊपर निगरानी रखनी है और मैंने आपके फ़ोन के अंदर एक ऐसा मालवेयर डाल दिया, जिस मालवेयर को डाल लेने के बाद मैं आपके फ़ोन के अंदर जितने भी एक्टिविटी आप करते हो उन सबको कई सालों तक मैं उसको रिकॉर्ड करूं, और रिकॉर्ड करने के बाद मैं सारी के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट।
इन तीनों के तीनों वर्ड को अभी हम लोग कैटेगराइज करेंगे और क्या होता है इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नॉट जस्ट मालवेयर, फुल एस्पियोनेज ऑपरेशन, मतलब कि पूरा छुप के रहना है। लॉन्ग टर्म में ये होता है, बहुत सालों तक छुप के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ऑफन गवर्नमेंट बैक्ड, मतलब कि ज़्यादातर ये काम सरकारें करती हैं। लाइक अमेरिका करता है ईरान के ऊपर, इसराइल करेगा किसी और कंट्री के ऊपर, रशिया करेगा किसी और के ऊपर, चाइना करेगा हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। तो एग्जैक्टली अगर कोई इस ऐसा तरीका है जिस तरीके से छुप कर बैठ कर, बिल्कुल एस्पोनेज की तरह छुप कर, बिल्कुल कई सालों तक, लॉन्ग टर्म तक के लिए अगर हम लोग छुप के सारे डाटा को इन्फिल्ट्रेट करें, निकालने की कोशिश करें, देन इट विल बी कॉल्ड एज एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। तो टारगेट होता है, लेकिन हम लोग इसका टारगेट नहीं होते हैं, ये सुन लेना ध्यान से। ज़्यादातर इसका टारगेट कौन होता है? बिग फिश, मतलब बड़ी मछली, जैसे कि मिलिट्री नेटवर्क्स, लाइक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक्स, पॉलिटिशियंस, एंड दिस ऑल आर द बिग फिशेस जिनको टारगेट किया जाता है। ओके, ये लोग डाटा नहीं चुराते, देश का फ्यूचर ही लीक कर देते हैं, राइट। सो बेसिकली तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। एडवांस, पर्सिस्टेंट थ्रेट, तो एडवांस का मतलब हो गया कस्टम मालवेयर, राइट, वो खुद का भी एक कोड लिखते हैं। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, सोशल इंजीनियरिंग, तो जीरो डे एक्सप्लॉइट्स का भी यूज़ करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। एंड पर्सिस्टेंट का मतलब हो गया मंथ्स ऑफ साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन, मतलब कई सालों तक, कई महीनों तक छुप के बैठे रहना शांति से, ताकि किसी को पता नहीं चलने देना। थ्रेड, नेशन स्टेट लेवल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल मोटिव्स। थ्रेड का मतलब हो गया कि मतलब ये सारा उनका मोटिव होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो रियल केस स्टडी क्या है? स्टक्सनेट। स्टक्सनेट भी हम लोग कह सकते हैं एपीटी के ही अंडर आता है। स्टक्सनेट में ईरान 2010 में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इसमें क्या हुआ था कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटरफ्यूज को टारगेट किया गया था। स्प्रेड बाय यूएसबी, नो इंटरनेट नीडेड, एंड मेड मशीन्स स्पिन देमसेल्व्स टू डेथ। जहाँ पे सेंटरफ्यूज हुआ करते थे उनको इतनी तेज़ी से घुमाया करता था। बल्कि अब ज़रा समझना, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि जो वो सेंटरफ्यूज स्पिन हुआ करते थे ना, वो इतनी तेज़ी से स्पिन होते थे कि वो टूट जाते थे। लेकिन जो वहाँ पे डिस्प्ले लगी होती थी, वहाँ पे एक फेक फीडबैक आता था, फेक फीडबैक, सब कुछ बढ़िया सी, सब कुछ चंगा सी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। लेकिन होता क्या था? उल्टा बिल्कुल। सेंटरफ्यूज एक के बाद सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस तरीके से स्टक्सनेट जो वायरस था, ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय किया किसने? यूएस और इजराइल ने मिलके इसको बनाया था। तो कई सालों तक छुप के बैठे हुए थे और बहुत सारी पेन ड्राइव्स के थ्रू, यूएसबी ड्राइव के थ्रू इन लोगों ने इसको किस तरीके से सेंड कर दिया, ठीक है, एयर गैप फैसिलिटी के अंदर, राइट। तो बिलीव टू बी बिल्ड बाय द यूएसए प्लस इजराइल, ऑपरेशन नाम दिया था, और ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। लाइक अदर फेमस एपीटी ग्रुप्स जिसको आप लोग जाकर पढ़ सकते हो, जिसका नाम है एपीटी 28 फैंसी बियर, जो कि रशिया में हुआ था। अटैकिंग नाटो, ओलंपिक्स डाटा। एपीटी 29 कॉजी बियर, रशिया, हैक्ड यूएस इलेक्शन सिस्टम्स। लजारस ग्रुप, नॉर्थ कोरिया, सोनी हैक, वानाक्राई, दिस ऑल आर द थिंग्स डेट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एपीटी। ओशियन लोटस वियतनाम में हुआ था, बिजनेस एंड गवर्नमेंट स्पाइंग। तो आप लोग जरा देख सकते हो कि किस लिए फेमस थे, मतलब बड़ी बड़ी फिशेस, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, लाइक नाटो, ओलंपिक्स गेम्स, यूएस के इलेक्शन सिस्टम्स। तो इन बड़े बड़े कामों के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था। टूल्स एपीटी यूज सुपर स्टेल्दी स्टफ्स लाइक कस्टम मालवेयर, इनविजिबल टू एंटीवायरस, मतलब कि खुद का एक ऐसा कोड लिखते थे कि जो कोई भी एंटीवायरस उसको पकड़ नहीं सकता। उसी तरीके से जीरो डेज, न्यू वल्नरेबिलिटीज नॉट इवन रिपोर्टेड येट, मतलब कि जीरो डे का यूज़ करते थे। लाइक मान लीजिए कोई आज एक लॉन्च हुआ कुछ, तो उसका अभी तक कोई वल्नरेबिलिटी अभी तक उसके लिए रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो डे। तो जीरो डे का एक्सप्लॉइट का हम लोग यूज़ करते थे। रूट किट, की लोगर्स, स्पाईवेयर, फिशिंग, फेक जॉब ऑफर्स, लिंक्डइन ट्रैप्स, एंड दिस ऑल आर द थिंग्स जिस तरीके से इन लोगों का यूज़ करते थे एपीटी वगैरह करने के लिए। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट फाइललेस मालवेयर अटैक्स। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं उन सब का आर्टिकल्स जाके पढ़ना है आपको। एंड इसके अलावा अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक मालवेयर बनाएंगे और हम लोग पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेस लेंगे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आप लोगों को। फाइललेस मालवेयर अटैक के बारे में बात करते हैं। अभी फाइललेस मालवेयर बेसिकली अटैक होता क्या है, एंड लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। तो व्हाट इज फाइललेस मालवेयर? मालवेयर विदाउट अ फाइल, यानी कि हैकर का जिन। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि यार मतलब मालवेयर आएगा तो किसी फाइल के थ्रू होते हुए तो आएगा। अब आप कह रहे हो कि सर फाइललेस मालवेयर भी होता है, मतलब कोई फाइल ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई मालवेयर किसी फाइल के थ्रू ही आ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग में इस बात को डाल लो,
कि ज़रूरी नहीं कि कोई मालवेयर किसी फाइल के थ्रू ही आएगा और उसको आप एग्जीक्यूट करोगे तभी जाके वो स्प्रेड होगा या फिर एग्जीक्यूट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देर इज सम काइंड ऑफ मालवेयर जिसको हम लोग बोलते हैं फाइललेस मालवेयर। ये क्या होता है कि सिस्टम में रहता है पर कभी पकड़ा नहीं जाता। कैसे? क्योंकि डजन इंस्टॉल लाइक अ फाइल लाइक ट्रेडिशनल मालवेयर, जो कि हमने अभी बैकएंड में देखा अभी हमने, रन्स डायरेक्टली इन मेमोरी, रैम में डायरेक्टली रन होता है। ओ माय गॉड, मतलब कि हमारे एसएसडी में स्टोर नहीं होगा। एंड यूज लेजिट टूल्स लाइक पावरशेल, WMI एंड रजिस्ट्री। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो एग्जैक्टली होता क्या है कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट होता है। एक कोई कोड है जो कि रैम के अंदर पावरशेल के थ्रू और WMI के थ्रू और रजिस्ट्री के थ्रू ये एग्जीक्यूट होता है। सुपर हार्ड टू डिटेक्ट, एंटीवायरस कैन नॉट सी इट। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि जो एंटीवायरस होते हैं उनको बेसिकली डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है ताकि वो किसी फाइल को स्कैन करके बता सके कि वो एक मालवेयर है कि नहीं है। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि मालवेयर ज़्यादातर यहाँ पे फेल हो जाते हैं जब हम लोग बात करते हैं फाइललेस मालवेयर के बारे में। अब फाइललेस मालवेयर बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कोई स्क्रिप्ट रन करी, पावरशेल के अंदर कोई स्क्रिप्ट रन किया आपने, और स्क्रिप्ट रन करने की वजह से आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड फाइललेस मालवेयर। फाइललेस मालवेयर इज लाइक अ थीफ हू डजंट यूज द डोर और विंडो, जस्ट वो पानी बन के पाइप के थ्रू घुस जाता है आपके घर में। वाओ। सो हाउ फाइललेस मालवेयर वर्क, सिंपल फ्लो देखते हैं। तो किसी यूज़र ने क्लिक किया किसी मलिशियस लिंक के ऊपर, लाइक किसी ईमेल आईडी पे, किसी एडवर्टाइजमेंट पे उसने क्लिक किया, एंड स्क्रिप्ट रन इन मेमोरी। स्क्रिप्ट क्या होती है? एक मेमोरी में रन हो जाती है, लाइक पावरशेल, एंड नो फाइल डाउनलोडेड, नो एंटीवायरस अलर्ट, कुछ भी नहीं होता, एंड मेमोरी ओनली पेलोड एग्जीक्यूट क्वाइटली। वाओ, क्या बात है। और अगर आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है इस चीज़ को, तो मैंने अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके उसको देख सकते हो। क्योंकि क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग के अंदर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से Windows+R प्रेस करके जब रन विंडो खुलती है तो उसके अंदर मैंने एक कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, और जैसे ही मैं उस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एंड दैट इज़ द थिंग दैट विल, आप लोग देखोगे उसको कि वो एक फाइललेस मालवेयर है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइललेस मालवेयर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पर अगर आपको वो कहता है कि आप Windows+R प्रेस करके Ctrl+V प्रेस करो, कॉपी पेस्ट करो, और कोई एक कोड कॉपी होके पेस्ट होके वो एग्जीक्यूट होने की कोशिश करता है, तो कभी मत करो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फाइल को डाउनलोड कर लेने से ही मालवेयर नहीं आता है, कुछ कोड कोई स्क्रिप्ट रन करने से भी मालवेयर आपके पीसी में आ सकता है। ओके, तुम्हें लगा कुछ इंस्टॉल नहीं हुआ, सो यू आर सेफ, जॉक्स ऑन यू। टूल्स फाइललेस मालवेयर अब्यूजेस लाइक पावरशेल, WMI, सिस्टम मैनेजमेंट होता है वो विंडोज़ का। ओके, तो रजिस्ट्री एडिट्स, ऑटो रन ऑन रिबूट लाइक लोकल बिन्स, लिविंग ऑफ द लैंड, बाइनरीज, लेजिट टूल्स मिसयूज्ड। तो दीज आर द टूल फाइललेस मालवेयर जिसको यूज़ करता है। फाइललेस मालवेयर कहाँ किसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है, वो इन सब चीज़ों के तरीके से यूज़ होता है। ओके, सो रियल लाइफ केस अस्तारोथ मालवेयर भी आप लोग जाके पढ़ सकते हो। तो इसने क्या किया था, डिडंट यूज़ एनी .exe और DLL फाइल्स, इसमें से कोई भी ऐसी फाइल का इसने यूज़ नहीं किया। यूज्ड विंडोज टूल्स टू लोड पेलोड्स एंड डिटेक्टेड ओनली आफ्टर व्यू वीक्स वाया बिहेवियर एनालिसिस। एंटीवायरस ने नहीं पकड़ा इसको, बिहेवियरल एनालिसिस करने के बाद इसको पकड़ा गया। एस्ट्रोनॉट ने तो एंटीवायरस को लिटरली नशा चढ़ा दिया था, इट जस्ट वर्क थ्रू मेमोरी लाइक अ निंजा। तो ये आपके रैम के अंदर एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो हाउ टू डिटेक्ट फाइललेस मालवेयर, अब बात आती है अरे सर इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे फिर। सो बिहेवियर मॉनिटरिंग करने के लिए EDR का यूज़ किया जाता है, एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स लाइक CrowdStrike का, Sentinel-1 का। दिस ऑल आर द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज बाय द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस। आप लोग जब कभी काम करोगे, जब हमारे चैनल पे वीडियोस देखने के बाद जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी, एंड जब आप लोग काम करोगे नेटवर्किंग फील्ड में या फिर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, तो आपको CrowdStrike के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये फिर आप लोग जाके पढ़ सकते हो गूगल पे, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो EDR का जो जितने भी EDR के टूल्स होते हैं लाइक CrowdStrike, Sentinel-1, तो ये बिहेवियर मॉनिटरिंग करके भी फाइललेस मालवेयर को पकड़ लेते हैं, राइट। स्क्रिप्ट लॉगिंग, इनेबल पावरशेल ट्रांसक्रिप्ट लॉग्स, इसके थ्रू भी हम लोग पकड़ते हैं। मेमोरी स्कैन्स, यूज टूल्स लाइक Vitality, Sysmon, लिस्ट प्रिविलेज पॉलिसी, डोंट रन यूजर्स वाया विद एडमिन एक्सेस। अगर कोई भी टूल आप रन करने की कोशिश कर रहे हो कि जो एडमिन की परमिशन मांग रहा है, देन उसको रन करने की कोशिश मत करो, उसको जांच पड़ताल करो पहले। तो बोनस क्या है, टर्न ऑफ अननेसेसरी पावरशेल एक्सेस फॉर जनरल यूजर्स, राइट। सो दीज अदर थिंग्स
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एक लड़का है जो फ्री मूवी डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इसने डाउनलोड किया, पावर शेल साइलेंटली रनिंग इन बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे लिखा है फाइल इंस्टॉल नहीं हुआ तो मालवेयर कैसे आएगा, हेलो आई एम ऑलरेडी इन योर रैम, फाइलेस मालवेयर। और यहाँ पे देखोगे एक कुत्ता है जो सोया हुआ है, एक डॉगी है क्यूटू सा, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीवायरस ऑल क्लियर सर, और नीचे घुस गए हैं सारे चोर। ये सारे चोर क्या हैं, फाइलेस मालवेयर है। ये कह रहे हैं कि पावर शेल स्क्रिप्ट के अंदर क्वाइटली स्टील्स योर डाटा, ऐसा होता है। तो एंटीवायरस को भी पता नहीं चलता है। सो डिलीवरी मैकेनिज्म्स हाउ मालवेयर स्निक्स। सो लेट अस टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर आता कैसे है, कितने सारे डिलीवरी के मैकेनिज्म्स होते हैं। लेट्स गो बैक टू दिस टॉपिक। तो एंट्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं, लाइक फिशिंग ईमेल्स, ड्राइवर डाउनलोड्स, ऐसा भी हो सकता है, इन्फेक्टेड यूएसबीज, फेक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर्स, मलिशियस एड्स, एंड दिस ऑल आर द थिंग्स, दिस ऑल आर द मेथड्स जिसके थ्रू आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर आ सकता है। हम लोग बहुत बार ऐसी गलती करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत सिर्फ 2 क्लिक पीछे है। 2 क्लिक करते ही आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। अब ये 2 क्लिक किसके लिए कह रहा हूँ मैं, मालवेयर के लिए कह रहा हूँ। दुनिया में इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, जिन वेबसाइट्स पे जाने के बाद इतनी सारे मालवेयर हैं, जिन मालवेयर को अगर आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय अपने सिस्टम्स को पूरा क्लीन फॉर्मेट करने के। अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम के अंदर रैंसमवेयर आ गया। अब रैंसमवेयर क्या होता है बेसिकली, रैंसमवेयर बेसिकली कि एक तरीके से एक ऐसा मालवेयर है जिसको आपने एग्जीक्यूट करते ही आपके सिस्टम की सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा। उसको आपको ह्यूमन रीडेबल के फॉर्म में नहीं बनाएगा, आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, उसको लॉक कर देगा। तो उसको इनक्रिप्ट करने के लिए एक डिक्रिप्शन की चाहिए होती है। फिर वो आपसे रैंसम मांगते हैं कि भाई हमें पैसे ला के दो, तभी हम लोग आपको डिक्रिप्शन की देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे रैंसमवेयर को ठीक करना। तो आप क्या करोगे, अपने सिस्टम के सारी हार्ड ड्राइव्स को पूरा रीसेट करोगे, आपका सारा डाटा चला जाएगा। सोचने वाली बात है। इसलिए जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाओ तो हमेशा याद रखो कि बहुत सोच समझ के क्लिक करो, एंड कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर मत करो। आई एम अगेन सेइंग टू यू। So phishing, the king of malware delivery. Fake emails like attachments to install malware. Click here for free Netflix and click here to lose your access to your PC. तो अगर आपके पास कोई मेल आता है जिस मेल के अंदर आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलती है, या फिर ऐसा कहते हैं कि इसको डाउनलोड कर लो, या फिर कहते हैं कि सर ये वाला PDF है इसको डाउनलोड कर लो, या फिर सर ये वाली वीडियो है, ये वाली एग्जीक्यूटिबल फाइल है, इसको ये हमारा सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड कर लो, तो कभी इसको मत करो। तो इसका रियल केस क्या था, एक DNC हैक था, हिलेरी क्लिंटन कैंपेन स्टार्टेड विद जस्ट 1 फिशिंग ईमेल, एंड ये स्प्रेड होता हुआ चला गया। तो इसके बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो। जस्ट टाइप ऑन द गूगल 2016 DNC हैक, इसके बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो अब आगे बात करते हैं USB इन्फेक्शंस। तो पहला आपने देखा कैसे फैलता है, फिशिंग के थ्रू ही फैल सकता है, USB इन्फेक्शन के थ्रू। लाइक बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली। तो हुआ ऐसा कि मान लीजिए किसी कंपनी के बाहर किसी इंसान ने कोई एक ऐसा पेन ड्राइव छोड़ दिया, जिस पेन ड्राइव के ऊपर एक चिट लगा दी जहाँ पर लिखा हुआ था कि दिस कंपनी की एम्प्लॉय की सैलरी, और ऐसी बहुत सारी पेन ड्राइव आसपास फेंक दी। और इस टचनेट में भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे इन्फेक्टेड USB को ले जाकर वहाँ पे फेंक दिया था। तो कोई भी आता देखता कि यार ओ माय गॉड, अच्छा सैलरी है लोगों की, प्लग इनटू द लैपटॉप, प्लग इनटू द PC, बूम, बस सिस्टम गया। फिर तो ऐसा ही होता है बहुत बार। तो पेन ड्राइव में प्यार नहीं मालवेयर भरा है भाई। तो हैकर ड्रॉप्स USB नियर ऑफिस कॉलेज एंड समवन पिक्स एन इंस्टर्ट एंड बूम, एज सून USB इंस्टर्ट एग्जीक्यूट हिडन मालवेयर। लेट्स गो। तो फेक इंस्टॉलर क्रैक सॉफ्टवेयर, ऐसा भी होता है कि फ्री में विंडोज़ मिलेगा, फ्री में वायरस नहीं, वायरस फ्री नहीं, ठीक है। टोरेंट डाउनलोड्स ऑफन पैक्ड विद द ट्रोजन्स, कीजन्स बंडल विद द रैट्स। जो बहुत सारे हम लोग कीजन को इंस्टॉल करते हैं कि यार कीजन के अंदर कोई हमें की मिल जाएगी, हमने 2 बार क्लिक किया और हमारा सिस्टम पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अगर आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई भी एक मालवेयर आपके सिस्टम में आया हो और आपको इन्फेक्ट किया हो, तो उसके बारे में अपनी एक बार स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करो। मेरी भी एक स्टोरी है, उसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को, डोंट वरी। तो मेरी स्टोरी पता है, एक सीन ये हुआ था कि जो कुछ सालों पहले एक चैनल हुआ करता था जहाँ पर हम लोग गेमिंग वगैरह किया करते थे। तो जो मेरा फ्रेंड था उसने किसी तरीके से 3ds Max जो एक सॉफ्टवेयर आता है, ऑटोडेस्क 3ds Max, उसको क्रैक करने के लिए एक कीजन डाउनलोड किया और उसको नहीं पता था। मैं ये बात कर रहा हूँ सन 2018 की, काफ़ी साल पहले बात, काफ़ी साल हो गए इस बात को।
तो हुआ कुछ ऐसा कि 2018 के करीब की बात है, तो उसने मेरे दोस्त ने 2 बार क्लिक किया उसके फाइल के ऊपर एंड मुझे याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं तो अगले दिन गया देखने के लिए। तो उसने मुझे बताया कि उसके सिस्टम के अंदर रैनसमवेयर आ चुका था। जिस कीजन को उसने डाउनलोड किया था एग्जैक्टली वो एक रैनसमवेयर था, और उसके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स थी, तकरीबन 4 से 5 टीबी डाटा था उसके पीसी में, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे इनक्रिप्ट हो गई। और हैरानी वाली बात यह कि उसका एक यूट्यूब चैनल भी हुआ करता था, मतलब जहाँ पे हम लोग गेम खेला करते थे और अच्छे खासा सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ भी आया करते थे, लेकिन वो चैनल भी डिलीट हो गया। उसका अकाउंट भी पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली। जब मैंने जाकर उसको देखा तो उस टाइम उसने सब कुछ पूरा सिस्टम को उसने क्लीन कर दिया था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई हुआ क्या, तो उसने मुझे बताया वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, डिप्रेशन में आ गया था। क्योंकि जब उसने मुझे एक चीज़ बताई कि जैसे उसने एग्जीक्यूट किया ना, उसके डेस्कटॉप पे एक वॉलपेपर आया बन के, बहुत ही खतरनाक। कौन सा वॉलपेपर आया बन के? वॉलपेपर आया वूम वायरस, वूम रैनसमवेयर आया था, वूम। तो जितनी भी फाइल्स थी सबकी एक्सटेंशन वूम करके आ गया, VOOM। तो चाइनीज़ की तरफ से वो मैसेज था कि भाई हम लोग चाइना से हैं और हम लोगों को इस वाले एड्रेस पे हमें पैसे भेज दो, नहीं तो आपका सिस्टम का सारी की सारी चीज़ें उड़ा देंगे, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसी धमकी दी, लेकिन अब उस टाइम में कुछ होता नहीं था हमारे पास, और पैसे दे दोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। दैट इज़ द ट्रूथ, राइट। तो इन चीज़ों से आप बच के रहो, और आप अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो और आप लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करनी हो, देन यू कैन ऑल्सो शेयर स्टोरी इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं उसको रीड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो कई केस हो गया लाइक क्रैक्ड फोटोशॉप इंस्टॉलर हैक्ड RMP क्रिप्टो माइनर हिडन, तो यूज वंडर वाई हिज PC वर ओवर हीटिंग। तो अगर आपका PC अनयूजुअल बिहेव करने लग जाए, आपका PC हीट हो रहा है, आपका PC लैग कर रहा है, देन इट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग इन योर PC। तो सिमिलरली नॉर्मल एड्स कंटेन हिडन स्क्रिप्ट्स कैन रिडायरेक्ट टू द एक्सप्लॉइट्स किट्स और रन बैकग्राउंड माइनिंग फाउंड इवन और लेजिट वेबसाइट्स वाया एड नेटवर्क्स। इस सारी चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा मैंने क्या बोला। मेलवर्डाइजिंग बोलते हैं इसको, मालिशियस एड्स। मेलिशियस एड्स, वही कोई एक नॉर्मल ऐड दिखाई दे रहा है, आपने क्लिक किया, आप चलेगा कहीं और पे, ठीक है। कैन रिडायरेक्ट यू टू द एक्सप्लॉइट किट्स और रन बैकग्राउंड माइनिंग, तो ऐसा भी होता है। देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अभी भी। मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वेबसाइट्स को दिखाऊं जहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि यहाँ पे मालवेयर है, लेकिन मैं उसको दिखाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप उस वेबसाइट पर गलती से गए ना एक बार, और वो बहुत फेमस वेबसाइट्स है, उस वाली वेबसाइट पर गलती से गए, तो हो सकता है कि आपने साइन इन कर लिया, या फिर आपने वहाँ पे जाकर अपना अकाउंट बना लिया, या फिर गलती से क्लिक भी कर दिया, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन या फिर आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि ये बहुत ही डेडली चीज़ है दोस्तों, बहुत ही डेडली चीज़। तो इस चीज़ से बच के रहो बिल्कुल, और बिल्कुल अपने सिस्टम को एंटीवायरस चालू रखो, डिफेंडर को ऑन रखो, और बिल्कुल फाइल्स को स्कैन करते रहो। ऐसा नहीं कि कुछ भी जगह डाउनलोड कर लिया। तो फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो मालवेयर फेवरेट डिलीवरी गाइस, मैंने आपको बता दिया सारे सारे तरीके होते हैं, फिशिंग ईमेल्स, ड्राइवर डाउनलोड्स, USB इन्फेक्शंस, फेक इंस्टॉलर्स, मालवर्टाइजिंग, दिस ऑल आर द डिलीवरी मैकेनिज्म्स। सो लेट अस टॉक अबाउट द मालवेयर एनालिसिस, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। तो मतलब होता है क्या इसका? देखिए, मालवेयर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी आता है। अब मालवेयर एनालिसिस का मतलब होता है कि हम लोग जब मालवेयर को पढ़ रहे हैं तो वो मालवेयर एग्जैक्टली दिखाई कैसे देता है। तो मालवेयर को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी आता है कि वो मालवेयर है क्या। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं 2 तरीके। पहला तरीका होता है हमारे पास स्टैटिक एनालिसिस, द सेकंड टाइप इज़ डायनेमिक। तो स्टैटिक और डायनेमिक को पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और ये स्टैटिक और डायनेमिक होता क्या है इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू शो यू द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, सो आप लोग सबके सब एक बार स्क्रीन पे देखने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या दिखाता हूँ। तो ये हमारी एक वेबसाइट है, आप लोग जाकर देख सकते हो। एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट cybermindspace.com, दिस इज़ मी, एंड ये हमारी वेबसाइट है। एंड अभी मैं इसके ऊपर धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, एंड देयर आर सेवरल पीपल हु आर जॉइनिंग आवर टीम। तो यहाँ पे जैसे मैं आप क्लिक करूँगा रिसोर्सेज के ऊपर, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा साइबर माइंड स्पेस एथिकल हैकिंग टूल किट। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे रीड मोर बटन के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक मैंने यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि लिखा हुआ है मालवेयर थ्रेड, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लाइक क्रिएटिंग अ वायरस। अगर आपको वायरस बनाना है, दैट जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड दिस ऑल आर द थिंग्स दैट बाय विच यू कैन इजीली मेक अ वायरस। जस्ट कॉपी दैट एंड सर्च ऑन द गूगल एंड डाउनलोड इट। जहाँ पे हैशटैग लिखा हुआ है, इनको आपको कॉपी करना है और जाके उसको यूज़ करना है। देखो, डेडली वायरस, सोनिक बैच वायरस मेकर, दिस ऑल आर द थिंग्स बाय विच यू कैन इजीली मेक अ वायरस। और ये ऐसा वायरस है जो बहुत ही ज़्यादा डेडली है। आपने क्लिक किया 2 बार, आपका सिस्टम पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। वर्म मेकर्स के लिए दिस ऑल आर द थिंग्स,
इंटरनेट वर्म मेकर थिंग्स। मालवेयर एनालिसिस के लिए अब आपसे पूछेगा कि देखो ये सारी चीज़ें हैं, वर्चुअल मशीन टूल्स, दिस आर ऑल द टूल्स दैट इज़ यूज टू द मालवेयर एनालिसिस। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस टॉपिक कि मालवेयर एनालिसिस टूल का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ में तो आना चाहिए। समझ में क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे लिखा हुआ है मालवेयर एनालिसिस। तो ये होता क्या है मालवेयर एनालिसिस, कितने तरीके का होता है, कैसे काम करता है? मालवेयर स्कैनिंग, दीज ऑल अदर थिंग्स, पोर्ट मॉनिटरिंग, प्रोसेस रजिस्ट्री मॉनिटरिंग एंड एपीआई ट्रोजन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे तो एंड यू विल बी गेटिंग सो मैनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। जस्ट क्लिक ऑन दैट। ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड इट विल रिडायरेक्ट टू द वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फाइललेस मालवेयर डिटेक्शन टूल, अभी मैंने आपको बताया कि फाइललेस मालवेयर क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए दीस आर ऑल द टूल्स। ओके, फाइलवेयर मालवेयर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे मैं सारी की सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ हर एक मॉड्यूल के बारे में, सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं, सारे मॉड्यूल के बारे में। अगर आपको फुट प्रिंटिंग करना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको स्कैनिंग करनी है तो स्कैनिंग करने के रिगार्डिंग आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दिस आर द टूल्स बाय विच यू कैन इजीली स्कैन द नेटवर्क। मोबाइल टूल्स, प्रॉक्सी टूल्स, एनोनिमाइजर्स, नेटवर्क डिस्कवरी एंड मैपिंग टूल्स, ऑल द थिंग्स वी विल गेटिंग। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी रिडायरेक्ट टू द ओरिजिनल वेबसाइट। ओके, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे करेगी। एंड इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, जस्ट गो टू द माई वेबसाइट, लॉग इन एंड जस्ट क्लिक ऑन द रिसोर्सेज बटन एंड इसका यूज़ करो। ये मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको मालवेयर की प्रैक्टिस करनी है देन यू कैन यूज़ ऑल दिस थिंग्स। अगर मैं इस चैनल पे आके आपको वायरस बनाना सिखाऊं, वर्म बनाना सिखाऊं और उसको एग्जीक्यूट करके आपको बताऊं कि भाई ऐसा कर लोगे वैसा कर लोगे, देन ये बहुत ही बड़ा इलीगल काम होगा। पहले सुन लो मेरी बात, मैं सिखाने को सिखा दूंगा सब कुछ, आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन ये मत कहो कि सर जी एक डेडली वायरस बना के दिखाओ और अपने सिस्टम में उसको भेज के दिखाओ, ये गलत बात होगी। तो इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट कॉपी करो इसको डेडली वायरस मेकर या फिर सोनिक बैच वायरस मेकर को कॉपी करो, Ctrl+C करके नेक्स्ट स्टेप पे आओ, पेस्ट करो एंड यहाँ पर आने के बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोनिक बैच वायरस मेकर। आपको नीचे आओगे एंड वी विल गेटिंग सो मैनी 13 सोनिक बैच वायरस मेकर। इसको डाउनलोड कर लो, मीडिया फायर डाउनलोड PHP करके है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसको इमेज को देख लो एक बार, दिस इज द इमेज। ओके, देख लो ये इमेज सोनिक बैच वायरस मेकर। इसका ऐसे यूज़ करते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, डेस्कटॉप विंडो क्या क्या है सब कुछ आप यहाँ से बना सकते हो। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इस चीज़ के, लेकिन हाँ ये ख़राब चीज़ है। ऐसे बहुत सारे वायरस है यार, जस्ट यही ऐसा नहीं है कि यही 2-3 है, बहुत सारे वायरस मेकर्स हैं। यू कैन आल्सो मेक द वायरस फ्रॉम वेनिस टूल, वेनिस ए का यूज़ करके भी आप बना सकते हो। दिस इज ऑल्सो ओके। आई वांट टू मेक अ वायरस, जस्ट राइट द कोड कि मैं चाहता हूँ कि इस वायरस पर कोई क्लिक करने के बाद नोटपैड ओपन हो गया है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है, या फिर पेंट ओपन हो गया है बहुत बार, या फिर लिखा हुआ है कि यू आर हैक्ड, उसको बंदे को क्लिक करते और थक जाए बंदा। ऐसा चाहते हो बनाना तो आप बना सकते हो, जस्ट राइट द प्रॉम्प्ट, जो कि मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो हम लोग पढ़ रहे थे मालवेयर एनालिसिस के बारे में और हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस। तो एनालाइज क्यों करना है, क्योंकि मालवेयर एनालिसिस का मतलब होता है डिजिटल पोस्टमार्टम, राइट। तो ये जानना ज़रूरी है कि मालवेयर क्या है अंदर जाके। गोल्स ऑफ एनालिसिस क्या होता है हमारा कि अंडरस्टैंड द बिहेवियर। सो वाई वी आर डूइंग द मालवेयर एनालिसिस टॉपिक, वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, जस्ट टू नो द बिहेवियर ऑफ द मालवेयर। ओके, सो टू डिटेक्ट द वेरिएंट्स कि क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं इसके, क्रिएट बेटर डिफेंसेस। हम लोग अगर मालवेयर को समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली कि वो बेसिकली काम कैसे करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग बहुत सारे मैकेनिज्म एंटीवायरस में डाल सकते हैं, राइट। कि अच्छा इस तरीके से ये सिस्टम के अंदर घुस गया तो उसको बचाने के लिए हम लोग इस अपने एंटीवायरस के अंदर ये प्रोग्रामिंग करेंगे, इस चीज़ को इंप्रूव करेंगे, ये वाली सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई करेंगे। आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा। बिल्ड आईओसीज लाइक इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, हम लोग इसको बिल्ड कर सकते हैं। मालवेयर फाइल मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब नया ऑपरेशन स्टार्ट करो, राइट। सो लेट्स गो। तो 2 तरीके होते हैं एनालाइज करने के। पहला होता है स्टैटिक। स्टैटिक का बेसिकली मतलब होता है कि आप उस मालवेयर को रन नहीं करते हो, विदाउट रनिंग आप उस पूरे के पूरे मालवेयर को एनालिसिस करते हो। लेकिन डायनामिक का क्या मतलब होता है, डायनामिक का मतलब होता है कि हम लोग किस तरीके से उसको पूरा रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। तो 2 तरीकों से हम लोग मालवेयर को एनालिसिस करते हैं। पहला हो गया स्टैटिक एंड सेकंड वन इज डायनामिक। स्टैटिक मीन्स उसको हम लोग रन नहीं करते हैं, नो एग्जीक्यूशन, चेक कोड स्ट्रिंग्स लाइक सेफर होता है ये बहुत, नो रिस्क इन्फेक्शन। जब हम भाई मालवेयर को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें दिक्कत वाली बात क्या होगी। Tools like IDEA Pro, Git and PS Studio, these all are the tools that by which we can easily do the static analysis.
डायनेमिक एनालिसिस करने के लिए रन मालवेयर इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट, लाइक रिस्कियर होता है ये, बट गिव्स फुल बिहेवियर व्यू। ये दिखाता है कि पूरा पूरा क्या काम होता है। टूल्स लाइक एनीडोट रन, कुकू सैंडबॉक्स, जोई, दिस आर द टूल्स बाय विच वी कैन इजिली डू द डायनेमिक एनालिसिस। स्टैटिक का मतलब होता है रिपोर्ट पढ़ना, डायनेमिक का मतलब होता है खुद का एग्जाम लेकर दिखाना, ठीक है। तो स्टैटिक एनालिसिस बेसिक देखते हैं वर्क होता क्या है। तो व्हाट यू डू, एग्जामिन कोड विदाउट रनिंग इट, लुक फॉर द स्ट्रिंग्स, URLs, IPs, फंक्शंस, कॉल्स, दिस ऑल द थिंग्स वी लुक फॉर इट फॉर द स्टैटिक एनालिसिस। लेकिन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक बार ट्राईहैकमी के ऊपर, लेट्स गो टू द ट्राईहैकमी टॉपिक, ओके। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं एक बार, तो मैं ज़रा एक बार आप लोगों के सामने ट्राईहैकमी को ओपन कर लेता हूँ। लेट मी ओपन द ट्राईहैकमी, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मालवेयर एनालिसिस का टॉपिक हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। मालवेयर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और मालवेयर लिखने के बाद आपको आना है इंट्रोडक्शन टू मालवेयर एनालिसिस एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 2-3 चीज़ें होती है। बेसिक स्टैटिक एनालिसिस होता है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पूरा पूरा एक एग्जांपल दे रखा है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लाइक हैशेस को देखते हैं, कैलकुलेटिंग हैशेस, एंटीवायरस स्कैन एंड वायरस टोटल। तो वायरस टोटल भी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, एंड ये तो बहुत फेमस चीज़ है, तो ये तो सबको पता होता ही है। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये चीज़ दिखाना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ 1% ऑडियंस ऐसी होती है जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि एनालाइज सस्पिशियस फाइल्स, डोमेन्स, IP, URLs टू डिटेक्ट मालवेयर एंड अदर पेजेस, ऑटोमेटिकली शेयर दैम विद द सिक्योरिटी कम्युनिटी। लेकिन आपको इस वायरस टोटल के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। आपने यहाँ पे कोई फाइल अपलोड किया और हो सकता है कि उसके अंदर मालवेयर हो और ये डिटेक्ट ना कर पाए, लेकिन आपको स्कैन ज़रूर करना है। तो कभी कभी कुछ मालवेयर ऐसे होते हैं कि जो इसको भी बाईपास कर पाते हैं। जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी वेंडर्स हैं उनको भी बाईपास कर पाता है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊँ, लेट मी शो यू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मालवेयर, राइट, लेट्स क्लिक ऑन द मालवेयर। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल दिखाई देगा आपको, मालवेयर एनालिसिस का मॉड्यूल। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो मालवेयर एनालिसिस का पूरा पूरा मॉड्यूल है ट्राईहैकमी के ऊपर। वाह। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे आपके साथ सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन ज़रा समझो मेरी बात को, एवरीबडी जस्ट लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। मालवेयर थ्रेट का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही बड़ा बन सकता है। बहुत ही बड़ा मतलब कि कम से कम इसके ऊपर पूरा पूरा कोर्स बन सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मालवेयर थ्रेट के टॉपिक को मैं आपको इतना पढ़ाऊँ कि हाँ, आपको समझ में आ जाए कि मालवेयर कैसे काम करता है, कितने तरीके होते हैं, कैसे बचना है, कैसे प्रिवेंट करना है, मालवेयर एनालिसिस क्या होता है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एक ट्रोजन बनाएंगे और सिस्टम का एक्सेस लेके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को अभी जस्ट कुछ ही देर बाद। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग मालवेयर एनालिसिस को पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको समझना होगा x86 आर्किटेक्चर क्या होता है, x86 का आर्किटेक्चर क्या होता है, विंडोज़ का इंटरनल्स कैसे काम करता है, डाइसेक्टिंग PE हेडर्स क्या होता है, बेसिक स्टैटिक एनालिसिस के बारे में आप पढ़ोगे, मालबस्टर, उसके बाद आप डायनेमिक के बारे में पढ़ोगे। दीज ऑल आर द मॉड्यूल्स दैट यू कवर वेल डूइंग द मालवेयर एनालिसिस। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो देन आपको यहाँ पे चीज़ दिखाई देगा कि आप क्या क्या चीज़ सर्च करते हो। तो आप लोग सबसे पहले देखोगे स्ट्रिंग के बारे में। आप लोग वहाँ पे स्ट्रिंग को देखने की कोशिश करते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि PE स्टूडियो को ओपन करके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर द स्ट्रिंग, राइट। और नीचे आते हैं तो लिखा हुआ है कि द अबव स्क्रीनशॉट फ्रॉम द PE स्टूडियो, जस्ट कैंसिल इट, ओके, एंड लेट मी कैंसिल इट, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और ऑब्फस्केटेड स्ट्रिंग्स को भी आप लोग देखते हो। एंड इसके बाद आप फिंगरप्रिंटिंग करते हैं मालवेयर को। इसके अंदर आप देखते हो कि भाई यहाँ पे कौन कहते हैं MD5 सम, SAR-H1, SAR-256 सम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें, लेग हेडर को देखने की कोशिश करते हो, वायरस टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड फाइल हेडर, ऑप्शनल हेडर, डायरेक्टरी, सेक्शन, फंक्शंस, लाइब्रेरीज और स्ट्रिंग्स। एंड इन सब चीज़ों को देखकर आप पता करते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है, वायरस कौन सा है, मालवेयर कैसा है, और उसके बारे में आप सब कुछ पता करने की कोशिश करते हो। लाइक यहाँ पे एक वेबसाइट है मालवेयर बाजार, उसके ऊपर भी जाके आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ओके। तो दिस ऑल आर द थिंग्स जो कि आप लोग पढ़ते हो, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, तो ये भी सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। लेकिन आप लोग सोचोगे कि सर इसको आप स्किप क्यों कर रहे हो। आई एम नॉट स्किपिंग इट गाइस, आई एम नॉट स्किपिंग दिस टॉपिक। बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैटिक एंड डायनेमिक का मतलब होता क्या है। अगर मैं इस स्टैटिक को ही कंप्लीट करने लग जाऊँ तो ज़रा देखो कितने मिनट का है, 120 मिनट का तो खाली यही है, समझ रहे मेरी बात। तो 120 मिनट की तो लैब यही है, 2 घंटे की लैब। और ऊपर से ये वो वाली लैब है जब इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स। दिस ऑल आर द टॉपिक्स दैट मेक द फाउंडेशन। उसके बाद आप लोग आओगे बेसिक स्टैटिक एनालिसिस के ऊपर।
तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी वीडियो में लेकर आऊँगा, धीरे धीरे करके 10-10 मिनट की, 1-1 घंटे की वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन यही वीडियो अगर मैं 10 घंटे की बनाऊँ तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस का क्या मतलब है, समझ में आ गया होगा आपको कि कोड को मालवेयर को बिना रन किए हम लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और देखने के लिए हम लोग कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, और वो टूल्स के नाम क्या क्या है, PS स्टूडियो, ठीक है, गिद्र, बिनटेक्स्ट एंड स्ट्रिंग्स, सिस इंटरनल्स, माइक्रोसॉफ्ट का आता है सिस इंटरनल्स, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं टू एनालाइज द बिहेवियर और मालवेयर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं आगे। रियल एग्जांपल स्टैटिक व्यू ऑफ द रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर के बारे में आप लोग देख सकते हो कि स्ट्रिंग मिला हमें, लाइक डिक्रिप्ट किया पेमेंट बिटकॉइन, तो ऐसा भी होता है। हार्ड कोडेड BTC वॉलेट एक्सपोज्ड, स्टैटिक अलोन गिव इनसाइट इनटू द कॉन्टेक्स्ट इन टेक्स्ट। मालवेयर के मन की बात पता चलती है स्टैटिक एनालिसिस से, राइट। तो आप लोग किसी रैंसमवेयर के बारे में जाके पढ़ सकते हो सब कुछ। तो आप जाओ मालवेयर बाज़ार के ऊपर और वहाँ से जाके कोई रैंसमवेयर डाउनलोड करो। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा करने को, लेकिन अगर आप लोगों को करना है आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करोगे। तो PS स्टूडियो करके एक एप्लीकेशन जो है मैंने आपको बताया पीछे, इसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो। सो व्हाट यू डू, रन मालवेयर इन द आइसोलेटेड। ओके, तो डायनेमिक एनालिसिस बेसिक्स के बारे में देखते हैं। तो डायनेमिक एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप किसी तरीके से मालवेयर को रन करते हो इन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर उसको रन करोगे ताकि वो आपके मेन सिस्टम को इन्फेक्ट ना करे, एंड वहाँ पे रन करने के बाद आप उसको एग्जैक्टली देख पाते हो कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है। तो आप करते क्या हो कि वॉच डेट व्हाट इट मॉडिफाइज, फाइल्स, रजिस्ट्री, नेटवर्क क्या मॉडिफाई करता है, आप हम उसको रन करके देखने की कोशिश करते हो। ऑब्जर्व C2 कम्युनिकेशन, इंक्रिप्शन, बिहेवियर, एवरीथिंग आप लोग वहाँ पे देखने की कोशिश करते हो। टूल्स लाइक एनीडोट रन, कुकू सैंडबॉक्स, जोय सैंडबॉक्स, दिस ऑल आर द सैंडबॉक्स दैट वी बेसिकली यूज टू डू द डायनेमिक एनालिसिस। तो डायनेमिक एनालिसिस के लिए ज़रूरी बात यह है कि अगर आप लोग इसको रन करने की कोशिश करते हो तो ये जो रैंसमवेयर है, जो ये जो मालवेयर है, ये आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। तो हम लोग सैंडबॉक्स का यूज़ करेंगे और चालू करके देखेंगे, उसको रन करके देखेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या क्या चेंजेस कर रहा है हमारे PC में, एंड डेट इज कॉल्ड एज डायनेमिक एनालिसिस। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो रियल एग्जांपल मैंने आपको बता रहा हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए कि open.exe इन एनी रन कनेक्टेड टू द सस्पिशियस IP। ओके, एक IP के साथ कनेक्ट हो गया। ड्रॉप द न्यू फाइल्स इन द टेम्प फोल्डर। ओके, सारी की सारी फाइल्स को उसने टेम्प फोल्डर में आगे डाल दिया। एंड ट्राई टू डिसेबल टास्क मैनेजर। ओ माई गॉड, ये ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे अगर आप लोग इसको सैंडबॉक्स पर रन करने की कोशिश करोगे। तो आई होप कि मैं ना पता है कोशिश क्या करूँगा कि आने वाली क्लासेस के अंदर मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो लेकर आऊँगा। स्टैटिक एनालिसिस, मालवेयर स्टैटिक एनालिसिस के ऊपर पूरा का पूरा एक कोर्स आएगा, 5-6 घंटे का होगा, जिसके अंदर मैं सब कुछ समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। एंड देन उसके बाद आएगा डायनेमिक मालवेयर एनालिसिस के ऊपर। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो आपको पता ही क्या करना है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके थे बेसिक। तो अब ज़रा देखते हैं कि हम लोग सैंडबॉक्सिंग का टूल्स बहुत सारे आते हैं, लाइक सैंडबॉक्सिंग टूल्स आते हैं, लाइक मैंने आपको बताया था अभी। तो दिस आर टूल्स, क्या क्या टूल्स हैं, एनीडोट रन, कुकू सैंडबॉक्स, जोय, हाइब्रिड एनालिसिस, दिस ऑल आर द टूल्स। ओके, एंड व्हेन नॉट टू यूज़ अ सैंडबॉक्स, क्यों, अगर भाई क्यों नहीं करोगे इसका यूज़, अगर नहीं करोगे तो आपका सिस्टम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मालवेयर माइट एस्केप टू द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, मालवेयर में रिफ्यूज टू रन। तो वाई अवॉइड। ओके, तो टीजर फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। अब लोग आगे देखते हैं कि रियल वर्ल्ड मालवेयर केस स्टडीज़, इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। एंड अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी तक आपने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है, कि सर बता दो एक बार प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल करने, किस तरीके से हम लोग एक मालवेयर को बनाएंगे और सिस्टम का एक्सेस लेके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके समझाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से एक मालवेयर बनाएंगे और पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेस लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ अपने नोट्स दिखा देता हूँ। लेट मी राइट सम थिंग्स फॉर यू। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को मालवेयर को प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट लुक एट द स्क्रीन गाइज, एवरीबडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन। तो अगर मालवेयर का प्रैक्टिकल अगर हमें देखना है तो हमारे पास टोटल 2 तरीके हैं। ओके, पहला तरीका है कि हम लोग MSF Venom से, मैं ज़रा इसका पेन का साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, MSF Venom से एक मालवेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक मालवेयर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रैट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रैट बोल सकते हो, या फिर आप इसको ट्रोजन बोल सकते हो। अब ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को कि रैट का बेसिकली मतलब क्या होता है। दुनिया में बहुत सारे प्रीमियम और फ्री रैट अवेलेबल है। अब रैट का बेसिकली मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ओके, रिमोट एक्सेस ट्रोजन।
क्या कहते हैं इसको? रिमोट एक्सेस ट्रोजन, और कुछ लोग कहते हैं इसको रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल। ओके, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रोजन जिसको अगर हम लोग अपने किसी टारगेट मशीन पे सेंड कर दे, लाइक किसी का एंड्रॉइड डिवाइस है या फिर किसी का विंडोज पीसी है, तो अगर वहाँ पर वो जाके एग्जीक्यूट होता है तो हमें उसका एक रिवर्स शेल मिल जाता है। क्या मिल जाता है दोस्तों? रिवर्स शेल। ध्यान सुन लेना इस चीज़ को। अब रिवर्स शेल क्या होता है, इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। रिवर्स शेल क्या होता है? रिवर्स शेल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं तो जो टारगेट मशीन है वो कनेक्ट बैक करती है अटैकर की मशीन से कनेक्ट बैक करती है, एंड दैट इज कॉल्ड अ रिवर्स शेल। तो अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला तरीका मैं आपको दिखाऊंगा कि एमएसएफ वैनम से कैसे हम लोग एक मालवेयर बनाएंगे और उसको हम अपने किसी विंडोज़ 10 के अंदर, विंडोज़ 11 के अंदर, विंडोज़ के अंदर हम लोग उसको एग्जीक्यूट करा के हम सिंपली एक उसका रिवर्सल ले सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू। और जो सेकंड मेथड होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सेकंड मेथड से हम लोग थोड़ा सा एक एडवांस मालवेयर बनाएंगे, ओके। और वो एडवांस मालवेयर बनाएंगे हम लोग पावर शेल एम्पायर एक तरह की यूटिलिटी है, एक तरीके से आप कह सकते हो टूल है, जिसकी मदद से हम लोग एक रेड बनाते हैं और सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। तो कैसे करते हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आएंगे अपने VMware के अंदर, और यहाँ पे मैंने Kali Linux को ओपन कर लिया है, एंड यू जस्ट हैव टू लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली एंड जस्ट सी द कमांड्स व्हिच आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। ओके, तो सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। डायरेक्टरी बना लेने के बाद मैं कुछ करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे CD मालवेयर, mkdir मालवेयर। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा और मैं इसके बाद इसके अंदर आ जाऊँगा। ओके, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, MSF Venom लिखूँगा, MSF Venom -P करके मैं सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन सा पेलोड बनाना है। कुछ लोग कहते हैं पेलोड, कुछ लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म, तो आप इसको कुछ भी कह सकते हो। तो हम लोग बनाएंगे विंडोज़ के लिए, x64 बिट का होगा ये। रिवर्स शेल TCP हम लोग लेना चाह रहे हैं। एल होस्ट की जगह हम लोग डालेंगे लोकल होस्ट जो मेरा लिनक्स की IP है उसको डालूंगा मैं। एल पोर्ट का मतलब है लिसनर पोर्ट, राइट, कि मुझे कहाँ पर इसको लिसन करना है। जब भी मैं कनेक्शन बनाऊंगा किसी टारगेट मशीन के ऊपर, तो उसको लिसन कहाँ पे करूँगा, उसके लिए मैंने डाला है एल पोर्ट, और उसके आगे मैंने डाला है -F करके फॉर्मेट exe फाइल। तो मतलब मैं इसको एक विंडोज़ के अंदर सेंड करूँगा, तो विंडोज़ के अंदर कौन सी फाइल हम लोग भेज सकते हैं, या तो हम लोग भेजेंगे एक बैट फाइल या फिर हम लोग भेजेंगे exe फाइल। तो मैंने इसको दिया है exe फॉर्मेट, -O करके लिखा है मैंने freegift.exe। लाइक मैं किसी को फ्री गिफ्ट देना चाह रहा हूँ और मैंने उसको फॉर एग्जांपल के लिए मैंने उसको लिख दिया, एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड इट विल टेक फ्यू सेकंड्स एंड ये आपको एक मालवेयर बना के दे देगा। ओके, तो अगर आप पूछोगे कि सर ये मालवेयर किस कैटेगरी का है, आपने एक वायरस बनाया है, आपने एक वॉर्म बनाया है, तो इसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे कि हमने एक तरीके से एक ट्रोजन बनाया है, ट्रोजन। क्योंकि क्या करेगा, एक बैकडोर ला के दे देगा हमें बना के। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब तक ये बना रहा है, तो इसने बना के दे दिया हमें, और LS करता हूँ तो ये हम इसने ला के बना के दे दिया है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी फाइल को होस्ट कर देता हूँ अपने HTTP सर्वर के ऊपर। मैंने लिखा python -m http.server, एंड मैं इसको पोर्ट नंबर 80 पे इसको होस्ट कर देता हूँ, पोर्ट नंबर 80 पे, राइट। तो सर्विंग HTTP ऑन पोर्ट। अब मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ 7 के अंदर आ जाता हूँ। मैंने विंडोज़ 7 को इंस्टॉल कर रखा है, एंड यहाँ पर आने के बाद एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास यही है फ़िलहाल के लिए, बहुत ही पुराना है। तो विंडोज़ 10 भी कर सकते हो, बट अभी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, साथ ही साथ VMware भी है, Kali Linux भी है, देयर आर सो मैनी टैब्स ओपन है। तो मैं नहीं चाहता कि रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ दिक्कत आए, क्योंकि एक लिमिटेड रैम होती है हमारे पास। जब दिखाना आपको डेमो है तो किसी भी में काम करेगा, विंडोज़ 11 हो 10 हो, किसी में भी काम करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एग्जैक्टली, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ HTTP:/ अपना IP लिख देता हूँ मैं। ओके, एंड देन इसके आगे कोलन लगा के मैं लिख देता हूँ पोर्ट नंबर 8080। ओके, मैं यहाँ पे 8080 लिख देता हूँ, कोलन लगाया मैंने और 8080 लिख दिया, एंटर प्रेस किया। ओके, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इसका हमारा IP यही है 26.130। ओके, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, देन वाई। ओके, तो यहाँ पे कमांड में दिक्कत हुई है, मैंने इसके आगे कोलन लगा दिया। ओके, जस्ट प्रेस एंटर एंड आपके सामने यहाँ पे फाइल आ जाएगी बन के freegift.txt, एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड मैंने इसको कर लेता हूँ सेव। ओके, सेव कर लेने के बाद मैं ज़रा इसको ओपन करके देखता हूँ कि इसने सेव करके इसको डाउनलोड्स में रखा होगा। तो ये रहा फ्री गिफ्ट, राइट, ये रहा फ्री गिफ्ट दोस्तों।
एंड इस फ्री गिफ्ट को मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर मुझे कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक नया टैब ले लेता हूँ। ओके, नया टैब लेके मैं चलता हूँ उसी डायरेक्टरी के अंदर cd malware, एंड इसके अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक लिसनर स्टार्ट करूँगा nc-lnvp, और यहाँ पर डालूंगा मैं उस पोर्ट नंबर का नाम जिस पोर्ट पे मैंने उसको मालवेयर बनाया था। जस्ट मैंने एंटर प्रेस किया और इसने लिसनर स्टार्ट कर दिया है। अब जस्ट मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन दैट। मुझे 2 बार क्लिक करना है एंड रन पे क्लिक करना है, एंड इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, ये रन होगा। जस्ट अब देखा आपने, कुछ भी मेरे सामने ओपन होगा यार, नहीं। जैसे बहुत ही बेसिक है। अभी मैं आपको एक एडवांस मालवेयर बनाना सिखाऊंगा इसके अलावा, ताकि आपका एक बार फाउंडेशन बन जाए कि एक्जैक्टली चीज़ें काम कैसे करती हैं। एंड अगर मैं कालीनेस के ऊपर आऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर उसका एक शेल मिल चुका है, राइट, एज यू कैन सी गाइज। अगर यहाँ पे लिखता हूँ IP config, क्योंकि यहाँ पे वही कमांड्स काम करेंगे जो विंडोज़ में करती है, तो IP config करके मैं उसका IP एड्रेस देख सकता हूँ। ओके, मैं DIR करके सारी चीज़ें चेक कर सकता हूँ कि देखो वो जो फाइल्स थी ये रही सारी फाइल्स डायरेक्टरी करके। सो आई कैन सी एनीथिंग गाइस। ओके, तो ये तो था पहला तरीका जिसके थ्रू हम लोग उसका एक्सेस ले सकते हैं। तभी हम लोग डाउनलोड फोल्डर के अंदर है, हम लोग किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। लाइक cd करके हम लोग अलवंत के अंदर आ गए, cd करके और बैक आ सकते हैं हम लोग, cd करके C: के अंदर हम लोग और किसी को चेंज कर सकते हैं। लाइक डाउनलोड के अंदर आ सकता हूँ मैं। देयर आर मल्टीपल वेज, आप कुछ भी कर सकते हो। फाइल को डाल सकते हो, फाइल को अपलोड कर सकते हो, फाइल को डिलीट कर सकते हो, आप कुछ भी काम कर सकते हो अगर आपको एक शेल मिल चुका है तो। ओके, तो ये था पहला तरीका आपको दिखाने का। एंड जो दूसरा तरीका है वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हमें कुछ बताना पड़ेगा आपको। तो एडवांस मालवेयर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक पावरशेल एम्पायर का। और पावरशेल एम्पायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सर्वर सेटअप करेंगे, सर्वर सेटअप। ओके, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एडवांस मालवेयर बनाने के लिए पावरशेल एम्पायर होता क्या है। तो ये एक प्री इंस्टॉल्ड टूल है जो कि आपके लिनक्स के अंदर आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है आपके लिनक्स के अंदर, राइट। तो कैसे आता है, लेट मी शो यू। जस्ट वी हैव टू गो टू द काली लिनक्स। पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड मैं बैक आ जाता हूँ एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट। ओके, और यहाँ लिखना आपको पावरशेल एम्पायर। पावरशेल एम्पायर पे आपने जस्ट क्लिक किया एंड अब यहाँ पे आपको डालना अपना पासवर्ड एंड जस्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो sudo पावरशेल एम्पायर -h करके आपको हेल्प कमांड मिल जाएगी, आपको सारी चीज़ें दिखाई दे देगा कि इसको कैसे रन करना है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें क्या दिखा रहा है। तो मैं जरा इसको बड़ा कर लेता हूँ सो डैट यू विल बी एबल टू सी। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना काली पासवर्ड डाला तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको एक सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, लॉन्च एम्पायर सर्वर, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेटअप द डाटा डायरेक्टरीज फॉर द एम्पायर। ओके, तो आपको करना है क्या, बेसिकली आपको लिखना है sudo PowerShell। ओके, एम्पायर के आगे लिखना है आपको सेटअप। ठीक है, जैसे आप सेटअप पे एंटर प्रेस करोगे तो ये सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और ये आपका ये सेटअप हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया कि सेटअप आपने क्लिक किया एंड देन आपको लिखना है sudo PowerShell। ठीक है, एम्पायर के आगे लिखना है आपको सर्वर। जस्ट प्रेस एंटर एंड इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और ये आपका एक सर्वर बना के दे देगा। ओके, एंड देन हम लोग इसको इजीली रन कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखो ये पावरशेल एम्पायर बेसिकली करेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो हम लोग करने वाले क्या है कि हमारे लिनक्स के अंदर हम अपने ब्राउज़र के थ्रू एक बनाएंगे एक मालवेयर। अब मालवेयर क्या होगा, वो बेसिकली हम लोग एक रैट बनाएंगे। रैट का मतलब क्या है कि हम लोग एक बेसिकली ट्रोजन बनाने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग उसको भेजेंगे अपने विंडो मशीन के अंदर, और विंडो मशीन के अंदर भेजने के बाद हम लोग उसको रिमोटली कंट्रोल कर पाएंगे और पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। वी कैन डू एनीथिंग, राइट। तो कैसे करेंगे, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टार किलर सर्व्ड एट लोकल होस्ट 1337 एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट, और मैंने इसको जस्ट क्लिक किया एंड इट विल टेक फ्यू सेकंड्स टू ओपन इट अप। तो मेरा ब्राउजर ओपन होकर आ जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो, ओपन लिंक। ओके, तो ये बेसिकली ओपन होकर आ जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। तो क्या क्या यूज़र नेम डालना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, और कैसे कैसे सेटअप करना है मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं 2 बार क्लिक कर दिया इसको, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो हम जो लोग थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि स्टार किलर नाम से एक हमारे पास सर्विस दिखाई दे रही है एंड लोकल होस्ट पे ये पोर्ट नंबर 1337 पर रन कर रहा है, राइट। तो अब लोग ज़रा देखते हैं कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे और कैसे हम लोग उस सिस्टम का एक्सेस लेंगे पूरा। तो ओके, तो आपको भी जस्ट ऐसे ही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आके पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र नेम के अंदर आपको डालना है एम्पायर एडमिन और पासवर्ड के अंदर आपको डालना है पासवर्ड 123, राइट। तो पासवर्ड का अंदर आपका डालोगे पासवर्ड 123। ओके, तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ पासवर्ड, तो पासवर्ड 123 आप डालोगे एंड जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मेरे पास एक कोई चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ मैंने बनाया है, क्या है चीज़। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपके सामने देख रहे हो यहाँ पे यूज़र्स है, यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है, यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ लिसनर। तो आपको लिसनर पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। मैंने पहले से बना रखा है। तो टाइप में आ जाओगे आप और तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा HTTP एंड नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा ये रहा होस्ट। आपको जो होस्ट है आपको खाली की IP है वो डाल देना है, पोर्ट नंबर 80 एंड यहाँ पे लिखा है लॉन्चर और यहाँ पे स्टेजिंग की एंड यू विल गेट एवरीथिंग। राइट, देख रहे हो, किल डेट, वर्किंग आवर्स एंड सो मैनी थिंग्स। और इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट बटन के ऊपर। तो ये सबमिट हो जाएगा। तो पहला काम को करना है कि लिसनर स्टार्ट कर लेना है एंड देन इसके बाद आके आपको एक स्टेजर क्रिएट करना है। स्टेजर के ऊपर आओगे, आप क्लिक करोगे क्रिएट के ऊपर, टाइप में आओगे एंड जस्ट क्लिक ऑन नीचे, सॉरी क्लिक करोगे नीचे एंड नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा विंडोज लॉन्चर डॉट बैट, क्योंकि हम एक बैट फाइल बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल दो इसका। फॉर एग्जांपल आप डाल दो लॉन्चर की जगह कुछ भी डाल दो। ओके, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कीजन डाल देता हूँ, कीजन डाल देता हूँ, या फिर मैं नेम फॉर द लीव ब्लैंक फॉर ऑर्डर जनरेट नेम, तो मैं डालता हूँ कीजन। ओके, और लिसनर हमें स्टार्ट करना है कौन सा, तो लिसनर HTTP, लैंग्वेज हमारी पावरशेल आएगी, आउटपुट की जो फाइल आएगी वो आएगी लॉन्चर डॉट बैट। ओके, द फाइल नेम दैट शुड बी यूज फॉर द जनरेटेड आउटपुट अदरवाइज रिटर्न एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो एंड यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल फील्ड्स। तो डॉट डिलीट को अगर आप लोग इनेबल कर देते हो, सुनना बिल्कुल ध्यान से, एवरीबडी जस्ट लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, कि अगर इस डिलीट वाली फाइल को अगर ऑप्शन को अगर मैं इनेबल कर देता हूँ तो जैसे ही ट्रोजन के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और आप उसके सिस्टम का एक्सेस आपको पूरा मिल जाएगा। यानी कि जैसे ही मैंने इसको किसी सिस्टम को ऊपर भेजा और उसने इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा और उसका एक्सेस मुझे मिल जाएगा। एक ही बात मैंने 2 बार समझा दी आपको, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्स्टिकेट करना है कि नहीं करना है, कि फॉर एग्जांपल कभी कभार वहाँ पे जो एंटीवायरस वगैरह होते हैं तो वो भी कभी कभार दिक्कत देते हैं, तो आप इसको ऊपर इसको भी इनेबल कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। कर लेने के बाद मेरा स्टेजर क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर आके आपको एजेंट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो आपको करना क्या है बेसिकली, यहाँ इसके बाद हमारा लिसनर तो स्टार्ट हो गया है। ओके, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, ये रहा। ओके, ये सारी चीज़ें हमारी स्टार्ट हो गई हैं। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर हमें क्या करना है। तो आपको क्लिक करना है स्टेजर के ऊपर और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, स्टेजर लॉन्चर डॉट बैट, लॉन्चर का नाम लिखा हुआ है, लिसनर HTTP एंड यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज लॉन्चर बैट। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड इसको डाउनलोड कर लोगे आप। डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाई देगा लॉन्चर नाम की फाइल। अब देखो करना क्या है बेसिकली, जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे ना, तो अभी तो मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर होगा ये। फॉर एग्जांपल अभी मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर है, मान लीजिए। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लॉन्चर नाम की फाइल है तो मैं इसको जरा होस्ट कर दूँगा, पाइथन करके -m करके HTTP डॉट सर्वर, और मैं इसको होस्ट कर दूँगा पोर्ट नंबर 80 पे। अगर ये मान लीजिए कि जो मेरा पुराना होस्ट हो रहा था उसको ज़रा देख लेता हूँ। अच्छा, ये हो रहा है, तो इसको मैं ज़रा बंद कर दूँगा। ओके, तो मैं इसको पोर्ट नंबर 80 पे होस्ट कर दूँगा। अच्छा, ये दिखा रहा है कि पहले से यूज़ है। ओके, तो पोर्ट नंबर 80 पे डाल देता हूँ मैं इसको। तो ये चल रहा है। तो अब ज़रा देखने की कोशिश करना कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं अपने मेन सिस्टम के अंदर आ रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं अपने मेन सिस्टम में आके इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फाइल है मेरे पास काफ़ी सारी। तो अगर मैं लॉन्चर वाली फाइल देखूँ तो देखिए यहाँ पे लॉन्चर नाम की एक फ़ाइल है। जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन दैट और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया एंड इसके अंदर अगर मैं आता हूँ एक बार, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ने इसको ब्लॉक कर दिया है। ओके, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, लेट मी गिव यू, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्चर डॉट बैट, देख रहे हो। तो हेयर इट इज़ रिटर्न लॉन्चर डॉट बैट, और जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। अभी तो दिखा रहा है कि एंटीवायरस को ब्लॉक कर रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑब्स्टिकेट नहीं किया था। लेकिन अगर मैं वायरस को बंद कर दूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं वायरस को बंद करता हूँ। ओके, अब जस्ट बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करना कि अभी तो मैंने जैसे उसको नॉर्मल बनाया एक, अगर मैं इसको ऑब्स्टिकेट कर देता हूँ तो ये भी पकड़ नहीं पाएगा कभी कभी। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, लेकिन ज़रा देखो इसको ये क्या बता रहा है कि पावरशेल ये सीवियर केस है। ओके, तो अगर मैं इसके ऊपर 2 बार क्लिक करता हूँ तो ज़रा देखने की क्या कोशिश करना, कुछ ओपन हो के आया, डिलीट हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? मतलब कि हमने इसको ऐसा बनाया है कि ये ऑटो डिलीट भी हो सकता है, इट कैन बी ऑटो डिलीटेड। तो ये ऑटो डिलीट होने के बाद क्या होगा कि ये मुझे उस सिस्टम का पूरा एक्सेस ला के दे देगा। कैसे ला के देगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट लिसनर एंड इसके ऊपर आओगे तो आपको सिस्टम का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। राइट, आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। देख रहे हो मेरे डिवाइस का पूरा एक्सेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब फ्यू सेकंड्स आएगो, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है एंड देन फाइल ब्राउज़र, आपको सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यू कैन जस्ट इंटरेक्ट विद द टर्मिनल। ओके, जस्ट एंटर द मॉड्यूल नेम, आपको क्या करना है, क्रेडेंशियल्स करने हैं
और collections, EVNC, shell mode, and there are lot of things that you can easily do with this PowerShell Empire, right? फाइल ब्राउज़र देख रहे हो, COD के अंदर मैं आ सकता हूँ, मेरे जितने भी फाइल्स होंगे सब कुछ मैं CDG, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप लोग देख पाओगे कि मेरे पास भी सेम टू सेम इतनी ही ड्राइव्स है, CDG और G। देख पा रहे हो आप लोग? थोड़ा हैरान हो गए, देखो यार। तो मेरे कहने का बेसिकली मतलब ये है, देखो रिसाइकल बिन्स एंड मेरी जितने भी फाइल्स हैं मैं उनको यहाँ पे देख सकता हूँ। और व्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि मैं कोई फाइल को अपलोड कर सकता हूँ, कोई चीज़ डाउनलोड कर सकता हूँ, पॉपअप, आउटपुट एंड एवरीथिंग आई कैन जस्ट वॉच इट फ्रॉम देयर। तो सब कुछ मैं यहाँ से कर सकता हूँ, एक्जैक्टली आई कैन डू एनीथिंग। टर्मिनल यहाँ पर है आपके पास, फॉर्म है, फाइल ब्राउज़र है, आप लोग सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। देख रहे हो टास्क आ गया यहाँ पे व्यू बटन आ गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो, एग्जैक्टली यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, राइट। तो फाइल ब्राउज़र आ गया आपके पास। अब ज़रा हैरानी वाली बात ये है कि ज़रा सोचो कि अगर आप लोग इस तरीके से एक मालवेयर बना के किसी सिस्टम में एक्सेस ले पाते हो, सबसे अच्छी बात ये है कि वो फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई, डिलीट, और आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सेस आ गया। तो ये था पूरा का पूरा मालवेयर के बारे में। और मैं चाहता हूँ, देखो मैं पता कोशिश क्या रहा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप लोगों को ना कोई एक खतरनाक से वो बनाना सिखा दूँ एक बार, मालवेयर वगैरह। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि एक बार ज़रा पूछ लेते हैं, एक बार यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेते हैं। जब मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी और कुछ मैंने अपने टीम मेंबर से बात करी, तो मुझे समझ में आया कि नहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और इस चैनल पे सबसे बात बिल्कुल ध्यान सुने ना सबके सब, एवरीबडी जस्ट लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। यूट्यूब की नई पॉलिसी के हिसाब से अगर आपका चैनल डिलीट होता है तो आप लाइफ में कभी भी अपना फेस दिखा के वीडियोस नहीं बना सकते, अपनी आवाज़ भी नहीं दे सकते आप, समझ पा रहे हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर ये चैनल किसी तरीके से बंद होता है, मान लेते हैं 0.1% किसी गलती की वजह से मैंने कोई तरीका दिखाया उससे बंद होता है, तो सोचो कितने सपने मर जाएंगे। मैं दिन रात एक करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप लोग आराम से पढ़ो। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ जिन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप इस फील्ड के अंदर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो, जॉब ले सकते हो, बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यही टॉपिक आधे घंटे के अंदर पढ़ा के ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा ना बिल्कुल एडवांस लेवल पे। जल्दी बताऊंगा कि भाई बैकडोर क्या होता है, रिवर्सल कैसे हो लेते हैं हम लोग, ये सारे वायरसेस हैं, 5 मिनट बता दिया, आगे बढ़ गया मैं। लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनका फाउंडेशन बहुत वीक है, उनका फाउंडेशन मुझे बिल्कुल लेवल अप करके लेके जाना है। जिनको बहुत कुछ आता है उनको तो कोई सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है उनके लिए बताना ज़रूरी है। तो पावरशेल एम्पायर से हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा रिमोटली एक्सेस करते हैं। फाइल ब्राउज़र आ गया, टास्क आ गया, देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्रेडेंशियल्स आ जाओगे यहाँ पे, डाउनलोड्स को ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ भी डाउनलोड आप कर सकते हो, जो भी चीज़ आपने डाउनलोड, इंस्टॉल प्लगइन्स हैं, एडमिन की चीज़ें हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि भी बहुत एक फ्री है आपके लिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसके ऊपर आपका। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हो। इस एजेंट पे ऊपर क्लिक करना है बस, और आपको पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ज़रा देखो कि मैंने अपने मेन सिस्टम को एक्सेस करवाया, मेन सिस्टम जो कि मेरा, जिसमें मेरा सब कुछ लॉगिन है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, एंड हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। एंड जो हमारा पीपीटी था वो कहाँ है, लेट्स चेक इट आउट। तो हमारा पीपीटी है यहाँ पर। ओके, इतने सारे टैब्स खुल चुके हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो रियल वर्ल्ड मालवेयर केस स्टडीज़ को हम लोग पढ़ रहे थे, और इससे पहले हमने देखा कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने आपको बताया पहला तरीका, और वो है किस तरीके से हम लोग MSF वैनम के थ्रू एक पेलोड बनाएंगे, उससे हम लोग बैकडोर लेंगे, रिवर्स शेल लेंगे, और उसी तरीके से मैंने आपको दिखाया एक पावरशेल एम्पायर के थ्रू हम लोग कैसे सेटअप करते हैं और किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मालवेयर केसेस के बहुत सारे केस स्टडीज़ है जो कि मैंने आपको बताया। आई लव यू वर्म 2000, रैम वानाक्राई रैंसमवेयर, जिसने सारी की सारी चीज़ों को बिल्कुल ही इंक्रिप्ट कर दिया था। ओके, तो अगर मैं आपको इसका कोई केस स्टडी दिखाऊँ, लेट मी गिव द केस स्टडी। ओके, सो कहाँ पे मिल सकता है मुझे इसका केस स्टडी, और ये रहा। ओके, तो वानाक्राई का, दैट इज़ अ केस स्टडी, आई कैन शो इट यू। वानाक्राई का रैंसमवेयर अटैक है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि जब ये रैंसमवेयर अटैक आया था तो इसने सारी की सारी फाइल्स को डिक्रिप्ट कर दिया था। एंड ये वो मांगता है, क्या नाम है, पैसे वगैरह मांगता है। ओके, तो पैसे भी किस टाइम में मांगता है कि भाई बिटकॉइन में हमें ट्रांसफ़र कर दो पैसा। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा डेडलीस्ट अटैक था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बैड डेडलीस्ट अटैक। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो इजीली जाके, और कैसे कैसे इसने स्टार्ट हुआ था। रैंसम क्रिप्टो वर्म विच टारगेट कंप्यूटर्स रनिंग द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, अनलॉक करके ये पेमेंट मांगता था रैंसम में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ओके, द वर्म इज़ ऑल्सो नोन एज द वानाक्रिप्ट।
ओके, तो बहुत टाइम लगा इसको ठीक करने में सारी चीज़ों को। फाइल का नाम ये था mscvce.exe। साइज़ कितना था, 3.64 MB का साइज़ था। एब्यूज एक्सप्लॉइट CV 2017-0145 को एक्सप्लॉइट ये है इसका CV नंबर, और रिटन इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ के अंदर इसको बनाया गया था। ओ माय गॉड। अब आप लोग देख सकते हो तो आउटकम क्या आया है कि तो 3 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर प्लस इन्फेक्ट हुए। रैंसमवेयर के साथ कितना डॉलर्स का नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे आराम से इजीली आगे पढ़ सकते हो। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द WannaCry रैंसमवेयर अटैक। ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो हम लोग आते हैं वापस से अपने उस PPT की तरफ। तो एक रैंसमवेयर ने पूरी दुनिया को रोना दिया। तो hence WannaCry, दिस वाज बेस्ड ऑन द NSA लीक्ड टूल्स, US गवर्नमेंट टूल्स। तो समरी क्या है, और मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरनेस का ही बताया था मैंने आप लोगों को, एंड पेगासस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, एंड नोट पी के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो इजीली। तो ज़्यादा कोई चीज़ ही नहीं है इसमें भी। $10 बिलियन का नुकसान हुआ। डिस्गाइड एज अ रैंसमवेयर एक्चुअली अ वाइपर परमानेंटली डिलीट डाटा अफेक्टेड मैस्टैक मार्क यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉज इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर अपडेट फ्रॉम यूक्रेन टेक्स ऐप। तो दिस वाज ऑल अबाउट द दैट केस स्टडी। तो मालवेयर के फेवरेट डिलीवरी गाइस के बारे में हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि भाई कैसे कैसे इसको बच सकते हैं। ये नहीं देखा हमने, पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी अब। तो अभी तक मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग मालवेयर के बारे में पढ़ते हैं, मालवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, मालवेयर वायरस था तो वायरस कौन सा वायरस दुनिया में फेमस था उसका हमने रियल लाइफ केस स्टडी देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से उसको एनालिसिस करते हैं, डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं वो भी देखा हम लोगों ने। उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल वीडियो आ जाएगी। फिर हमने प्रैक्टिकल देखा किस तरीके से करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन टिप्स। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अर्ली साइंस ऑफ इन्फेक्शंस, कि भाई अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई मालवेयर आ गया देन आप क्या करोगे। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे देखने के लिए कि स्लो PC परफॉर्मेंस सडनली। भाई आपका PC स्लो हो जाएगा। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, आपने सुना है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, स्लो कर देता है PC को। अननोन बैकग्राउंड प्रोसेसेस, कोई भी अननोन बैकग्राउंड में चलते रहते हैं प्रोसेस, राइट। फेक एंटीवायरस पॉपअप, डिसेबल टास्क मैनेजर और हिस्ट्री। तो अगर मैं आपको टास्क मैनेजर ओपन करके दिखाऊं, लेट मी शो यू द टास्क मैनेजर। ओके, तो यहाँ पर ओपन होकर क्या आएगा टास्क मैनेजर में। तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दैट। यहाँ पर आओगे, ओके, तो टास्क मैनेजर में आओगे आप लोग, और यहाँ पर ज़रा देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है आपको। तो इसको तो ज़्यादा मैं बड़ा कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी देखो टास्क मैनेजर है, OBS स्टूडियो है, पावर ऑटोमेट है, WMI प्रोवाइडर होस्ट है, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर रनिंग। एंड यहाँ पे CPU कितने % यूज़ हो रहा है, 88% मेमोरी यूज़ हो रही है। मैंने आपको बताया ना कि अभी कुछ टैब्स और खोल दूंगा ना तो सारे के सारे रैम्स यूज़ हो जाएगी। कोई बात नहीं। तो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट आर रनिंग, बट आपको यहाँ पर चेक करना है कि कोई ऐसी अननोन प्रोग्राम तो नहीं है जो रन कर रहा हो। अगर कर रहा होगा देन यू हैव टू ब्लॉक दैट। ओके, तो फेक एंटीवायरस पॉपअप्स आ सकते हैं, डिसेबल टास्क मैनेजर और हिस्ट्री। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो करता है, एंड दिस ऑल आर द बिहेवियर दैट यू हैव टू एनालाइज कि अगर ऐसा कुछ हुआ है देन आपका PC हो सकता है कि हैक हो गया हो। ओके, तुम सोच रहे हो कि YouTube लैग कर रहा है, पर मालवेयर तो 1080p में डाटा अपलोड कर रहा है। तो कैसे कैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ, मुझे खुद हंसी आती है पढ़ के। ओके, तो की डिटेक्शन के टूल कौन कौन से हैं आपको पता होगा कि प्री इनबिल्ट आता है विंडोज डिफेंडर, मालवेयर बाइट्स, जैसे इंटरनल का सूट्स आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वायरस टोटल है आपके पास, वायर शार्क है, एंड नेटवर्क पैकेट एनालिसिस करने के लिए आप लोग देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो मेरे सिस्टम से जो पैकेट जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो वायर शार्क भी आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो ऑलवेज अपलोड सस्पिशियस फाइल्स टू wire.com बिफोर ओपनिंग दैम। तो ऐसा करना चाहिए। अभी पता हुआ क्या सीन था कि एक बच्चे ने मेरे पास एक रिज्यूमे भेजा, और रिज्यूमे भेजने के बाद उसने कहा कि सर देख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई देख लेता हूँ। तो रिज्यूमे भेजने के बाद मैंने सोचा कि यार PC के अंदर ओपन कर रखा था मैं टेलीग्राम। मैंने कहा एक बार उसको वायर पर डाल के देख लेता हूँ। जैसे मैंने उसको डाला वहाँ पे भाई इन्फेक्टेड मालवेयर था उसके अंदर, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभी। तो बिहेवियर मॉनिटरिंग, सिग्नेचर स्कैनिंग। तो कंसेप्ट क्या है, ओल्ड स्कूल एंटीवायरस सिग्नेचर बेस्ड हुआ करते थे, मॉडर्न अटैक क्या होते हैं, सिग्नेचर लेस, फाइल लेस, पॉलीमॉर्फिक। दिस ऑल आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो यूज EDR, एंडपोर्ट डिटेक्शन रिस्पॉन्स टूल्स लाइक CrowdStrike, Falcon, Microsoft Defender, Sentinel-1, SoftForce, Intercept X. These all are the tools that we can also use to behavior monitoring के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मालवेयर आजकल नाम बदल के आता है, डिटेक्शन को स्मार्ट बनना पड़ता है, राइट। So system hardening tips for homes and office: keep the OS apps updated, disable macros in the MS Office, and turn off auto run for USBs. So okay, so let's suppose कि I have enabled the auto run on while inserting the USB in my system. तो जब भी मैं कोई USB लगाने की कोशिश करूँगा क्या होगा वहाँ पे, it will get automatically run,
तो मुझे उसको ऑफ करके रखना है, ताकि वहाँ अगर किसी पेन ड्राइव के अंदर सम देर में भी सम काइंड ऑफ मालवेयर इन द यूएसबी ड्राइव, तो अगर वहाँ पे यूएसबी ड्राइव के अंदर कोई मालवेयर है तो वो ऑटोमेटिक रन ना करे, इसके लिए मुझे उसको ऑफ करके रखना पड़ेगा। सो द लास्ट टिप इज यूज अ स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट नॉट एडमिन एंड इनेबल फायरवॉल प्लस सिक्योर डीएनएस। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है क्वाड 9। तो एनालॉजी क्या है, सिस्टम का फायरवॉल तुम्हारा डिजिटल मास्क है, बिना उसके वायरस डायरेक्टली घुस जाता है। सो दिस ऑल द केस, द रियल केस हाउ वन मिस्ड पैच कोज WannaCry, ये भी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं WannaCry के ऊपर। ईमेल एंड वेब हाइजीन 101, तो आपको करना क्या है, डोंट क्लिक ऑन द अननोन लिंक्स एंड होवर अवर लिंक्स बिफोर क्लिक। भाई पहले वहाँ पे जाके होवर करो, ये नहीं जाके क्लिक कर दिया। सुनने की कोशिश करना होता क्या है। क्लिक जैकिंग एक ऐसा मेथड होता है, सुनना बिल्कुल ध्यान से, कि अगर आप कहीं क्लिक करने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही हो। मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर, तो हो सकता है क्लिक हेयर के पीछे एक बटन बना हो पे नाउ का, आपने उसको देखा कि क्लिक हेयर, लेकिन उसके पीछे बना हुआ है पे नाउ, तो क्लिक हेयर पे कुछ क्लिक के लिए बना ही नहीं रखा होगा, उसके ऊपर कोई कोडिंग हो ही नहीं रखी, जावास्क्रिप्ट पे कोई बटन बना ही नहीं है, बटन बना है पे नाउ के ऊपर, आपने क्लिक किया क्लिक हेयर पे और पे नाउ हो के वो पे नाउ हो गया। समझ रहे मेरी बात। तो क्लिक जैकिंग भी बहुत बार लोग करते हैं, और क्लिक जैकिंग करके हो सकता है कोई मालवेयर एग्जीक्यूट करवा ले आपसे, कोई फाइल डाउनलोड करवा ले आपसे, तो ये भी होता है। तो यूज़ ईमेल फिल्टर्स, डिसेबल एंटी HTML प्रीव्यू, डोंट डाउनलोड प्रिंट पायरेटेड ऐप्स। और आप लोग तो इतने समझदार हो कि आप लोग ये गलतियाँ नहीं करोगे। ये जो PPT है दोस्तों, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग आराम से पढ़ लेना इन चीज़ों को। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि एक लेक्चर खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, सुनते रहो, अभी आगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली। तो समरी क्या होता है, मैंने आपको मालवेयर डिफेंस टेक्निक्स की मॉनिटर करो बिहेवियर, नॉट जस्ट फाइल्स, यूज सैंडबॉक्स व्हेन टेस्टिंग फाइल्स, डोंट ट्रस्ट फ्री सॉफ्टवेयर और सैडी लिंक्स एंड बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स रेगुलरली। दिस ऑल आर टिप्स। बोनस टिप क्या है, यूज अ क्लाउड बैकअप विद अ वर्जन हिस्ट्री सो रैंसमवेयर कांट रन इट ऑल कॉपीज। तो रैंसमवेयर अगर अटैक होता भी है तो आपके पास जो बैकअप आपने फाइल्स ले रखा है क्लाउड के अंदर, वो सेफ रहता है। तो ये मैंने आपके लिए एक बोनस टिप दे रखा है। ओके, प्रैक्टिकल टास्क फॉर हैकिंग के लैब्स। अब आता है सबसे मेन चीज़, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। तो पहली चीज़ तो ये कि डेली हैबिट्स दैट सेव यू। तो डेली हैबिट्स क्या है, आपको कि एक्शन करना है, आपको स्कैन करना है अपना पूरा सिस्टम डेली, तो फॉर मालवेयर, एनालाइज अ सस्पिशियल फाइल, अगर आपको कोई सस्पिशियल फाइल दिखाई देती है देन इमीडिएटली ब्लॉक इट। मॉनिटर बैकग्राउंड प्रोसेस, अगर आपका कोई ऐसा प्रोसेस है, मान लीजिए कि आपने सिस्टम स्टार्ट किया अपना नॉर्मली, और आपका सिस्टम में अपने आप जो PC है वो CPU 50% यूज़ हो रहा है, रैम 20% यूज़ हो रहा है, देन कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये चीज़ों से बचो आप। डिटेक्ट मालवेयर बिहेवियर, सिमुलेट फिशिंग, एंड दिस ऑल आर द थिंग्स दैट यू कैन यूजली डू ऑन अ डेली बेसिस। एंड इसके बाद है आपके पास मालवेयर एनालिसिस, विंडोज़ इवेंट लॉग्स, फिशिंग, साइबर डिफेंस पाथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ट्राई हैकिंग के ऊपर लैब्स हैं जिनको आपको करना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि ये जो लैब है इसको आप पढ़ सकते हो। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं तो साइबर माइंड स्पीच के चैनल पर आया हूँ और मैं तो बहुत भगवान हूँ, मेरे को तो सारी चीज़ें आती हैं, आई एम द मास्टर ऑफ हैकिंग, तो अगर आपको ऐसा लगता है देन आप लोग ये मालवेयर एनालिसिस को कर सकते हो आराम से। जाओ, इसके सारे के सारे मॉड्यूल्स मैंने आपको बता रखे हैं, ये कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास 2-3 लैब्स और बता देता हूँ मैं। विंडोज़ इवेंट लॉग्स नाम से एक आता है, मैंने आपको बताया था पहले जब मैं आपको इससे पिछली मॉड्यूल में बताया था। तो विंडोज़ इवेंट लॉग्स नाम से एक और है, इसको आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा 2-3 लैब्स का नाम मैंने और लिखा है, फिशिंग, साइबर और डिफेंस पाथ नाम से भी एक लैब है जिसको आप पढ़ सकते हो। ओके गाइज, so these all are the labs that I have given to you. Try to complete one lab after every topic, wrote it down. And if you want to learn ethical hacking and bounty with me, okay, तो अगर आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आई है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली खुद का भी एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस देता हूँ। जैसे कि यूट्यूब पे जब मैं कुछ चीज़ें पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है बहुत सारी, मैं अपनी पूरी जान लगा देता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को सब चीज़ सिखा दूँ, हर तरीके से सिखा दूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि कोई जल्दबाजी में आके या फिर जोश में आके कुछ ऐसी गलती ना कर दूँ कि यूट्यूब मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगा दे, या फिर चैनल पे 2-3 स्ट्राइक दे देगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो उन चीज़ों से मैं बचने की कोशिश करता हूँ और सोचता हूँ कि क्यों ना आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सिखाए। तो इसके लिए बहुत मिनिमल सी फीस लेता हूँ मैं, बहुत ही मिनिमल सी फीस, इतनी मिनिमल कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस पे यही एक चैनल है जो पढ़ा रहा है आपको, सबसे कम फीस के अंदर। और जितनी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ विद प्रैक्टिकल सिखाता हूँ आपको हर एक चीज़। तो मेरे 2 बैचेज चलते हैं दोस्तों, एक है मास्टर एथिकल हैकिंग और मास्टर बग बाउंटी। इसके अलावा एक और बैच और चलता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये 2 बैचेस में अगर आपको इनरोल होना है तो आप हो सकते हो। बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं, जस्ट कुछ दिन हुए हैं और कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं।
तो इनको अगर इन्वॉल्व करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। तो सब चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है और आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ लिखा रहेगा, सारे लिंक्स रहेंगे, आप जाके मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आप हम दोनों आराम से आके पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं सर हमें ना बहुत सारी चीज़ सीखनी है, बिल्कुल डीप में सीखनी है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एवरीथिंग, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो यार कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको और क्या क्या चीज़ें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और क्या चीज़ें आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है मालवेयर के रिगार्डिंग कि आपके सिस्टम में कोई मालवेयर आया हो, आपका सिस्टम या आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, तो अपनी स्टोरी भी ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ऐसी वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा। अभी टाइम रात के बज रहे हैं 2, समझ रहे हो? अगर मैं टाइमिंग दिखाऊँ तो रात को 2 बज रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइज़। जय हिंद।